तो ये लिखा है फ्यू इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, तो लिखे फ्यू इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस हैं जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, इससे सवाल आता है। फ्यू इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। ऑफ KMnO4। यानी KMnO4 का हमें रिएक्शन देखना है, और KMnO4 एक बार एसिडिक मीडियम में देखेंगे और उसके बाद KMnO4 न्यूट्रल या एल्कलाइन मीडियम में देखेंगे। तो प्रीवियस में काफ़ी क्वेश्चंस आया हुआ है, एक क्वेश्चन इससे रहता है, तो जो है आप एक एक क्वेश्चन रिएक्शन देखते चलिए और इसको याद करना है। अगर याद हो जाएगा तो एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो पहला है एसिडिक सॉल्यूशंस, यानी KMnO4 किस में होगा? एसिड में होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशंस, तो जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में होगी तब देखना है कौन कौन रिएक्शंस होता है। तो पहला रिएक्शन देखेंगे कि I- यानी आयोडाइड को अगर एसिडिक मीडियम में लेंगे तो आयोडीन I2 में चेंज हो जाएगी। तो I- से अगर I2 में गई तो इसका मतलब है कि निगेटिव से जीरो में गई, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कैसा होगा? इसका रिडक्शंस होगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे KMnO4 का सब में रिडक्शंस होगी, और रिडक्शंस को हम अपनी भाषा में बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ सब में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी या खुद इसका रिडक्शंस होगा। तो पहला KMnO4 लेते हैं। तो KMnO4 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर डालेंगे तो ये टूट जाएगी, तो अपने आयन में, तो यहाँ NCERT में जो भी रिएक्शंस है आयन के फॉर्म में है। जैसे MnO4-, तो माइनस क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पोटेशियम हटा दोगे तो माइनस चार्ज आएगा। और ये किसको ऑक्सीडाइज कर रही है? यानी I- को। ये है मीडियम कैसा? एसिडिक। तो यहाँ क्या लेते हैं? एसिड के बजाय H+। यही रिएक्शन है। पूरा रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ H2SO4 लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा KMnO4, और ये I कहीं से आई होगी तो कोई मेटल होगा, जैसे पोटेशियम आयोडाइड्स, तो Ki होगी। तो यहाँ Ki ले लेंगे, KMnO4 ले लेंगे और H2SO4 ले लेंगे। अब अगर आपको याद है कि ये एसिडिक मीडियम में इसका रिडक्शन होगा, बाकी जिससे रिएक्शन है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो सिंपल है। तो ये किस में चेंज हो जाएगी? आपको पता हो किस में चेंज हो? I2 में। तो देखिए I जीरो से निगेटिव से किस में चली गई? जीरो में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे रिड्यूस करानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर +7 आएगा, देखिए निकालना है तो 4 दूनी 8, इधर लेके आओगे तो 1 निकल जाएगा, तो +7, तो +7 से कम होगा। तो देखिए इसमें जो भी रिएक्शन लिखोगे यहाँ पे MnO2 रहेगा, अगर आयन के फॉर्म में तो Mn लिख दो, कंप्लीट हो गया। बाकी आपको बैलेंस हाइड्रोजन करना है, यहाँ ऑक्सीजन तो पानी बनेगा। अब अगर आपको बैलेंस नहीं करना है तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो देखना है क्या हो रहा है। तो कहेंगे इसका रिडक्शंस और इसका ऑक्सीडेशन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है, ये लिखा होगा इसमें। अब अगर बैलेंस के फॉर्म में देखना है तो बैलेंस के फॉर्म में देखिए, तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो हमें कभी भी अभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो उसमें बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्या हो रहा है ये देखना है। तो आप पीछे क्वेश्चन अपने निकाले रहिए, अभी एक एक क्वेश्चन मैं दिखाता रहूँगा कहाँ पर है, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह से याद होता जा रहेगा। ये मैं बैलेंस कर देता हूँ। मैं बैलेंस करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि सामने लिखा है मैं उठा के लिख देता हूँ, क्योंकि बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं, तो हम बैलेंस क्यों करूँ? अगर याद भी कर लेंगे थोड़ा पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम KMnO4 एसिडिक मीडियम में या पोटेशियम आयोडाइड है उसमें हम थोड़ा सा KMnO4 डाल रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा? तो आपके 4 ऑप्शन बने होगा, उसमें Mn+ लिखा होगा या MnO लिखा होगा। Mn+ यहाँ पे कब आएगा? तो अगर ऑक्सीजन लगाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? MnO। तो आपको याद करना है रिडक्शन +2 चार्ज है, या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगी या खाली इसमें होगी, लिखा होगा। अगर वहाँ भी लिखा होगा तो यहाँ क्या करेगी? MnO4 किस में चेंज हो जाएगी? MnO में। अरे MnO में चेंज होगी तो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी? +2 तो आएगा। इसको x मानेंगे, इसको -2 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आप कहोगे एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो यानी निगेटिव से जीरो में जाना
इसका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ये काम करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो यहाँ तो लिखा है ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जो आपके जेई में, आपके नीट में आया था, ये नहीं आया था, यही रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पे डाल दिया था सॉल्यूशन एसिडिक नहीं, लिखा था बेसिक मीडियम्स, तो ये बदल जाएगी। तो देखो बगल में एक रिएक्शन और लिखा, आप देखते रहिए, बेसिक वाले में यहाँ बदल जाएगी, यहाँ होगी IO3 माइनस, तो लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। तो देख लीजिए 2019 में 2 एग्ज़ाम हुआ था, एक उड़ीसा का एग्ज़ाम हुआ था शायद, तो उड़ीसा में देखेंगे तो आया होगा, ये खोले रहा उन्हें पेन फेंक के आग फोड़ देंगे, बता रहा हूँ। यहाँ पे हम कोई गाथा गाने नहीं आए, तो क्वेश्चन बोलता हूँ, चुपचाप देखा करो ताकि एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ। तो अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ क्या लिखा है एसिडिक मीडियम, क्वेश्चन में क्या लिखा है बेसिक, यानी लिखा होगा फेरेंटली एल्कलाइन या न्यूट्रल, ये वर्ड लिखा होगा। यहाँ भी एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखा है, देखिए अगले रिएक्शन में आइए, जहाँ नंबर 2 लिखा है बुक में, वहाँ लिखा है न्यूट्रल और क्या लिखा है फ्रेंडली। फ्रेंडली माने होता है कम, कम बेसिक्स, या तो न्यूट्रल हो या कम बेसिक हो। तो यही रिएक्शंस अभी आपको दोबारा हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं कि हम एसिडिक पढ़ा रहे हैं। सवाल जो आया था वो आपका न्यूट्रल वर्ड में आया था, तो बदल जाएगी। जो आप यहाँ I2 लिखेंगे, I2 नहीं होगा, यहाँ IO3 माइनस हो जाएगी। तो अभी आते हैं उस रिएक्शंस पे, अभी तो हम एसिडिक पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन दिखा रहे हैं कि आपको याद हो जाए। तो पहला हो गया। दूसरा, अब जो है आयरन से आते हैं, तो आयरन ऊपर हमने पढ़ाया था, ठीक है, ऊपर जो है हाफ रिएक्शन में दिखाया था, वही रिएक्शन यहाँ है। तो यहाँ Fe2 रहेगी, किस में चेंज होगी Fe3 में, तो ले लेते हैं। तो यहाँ लेंगे Fe2 और यहाँ पे साथ में आपको यही लेना है KMnO4 यानी MnO4, और साथ में लेंगे आपका एसिडिक मीडियम, तो यहाँ ले लिया H पॉजिटिव, यानी यहाँ पे H2SO4 होगा, यहाँ KMnO4 होगा, यहाँ H2SO4 होगा। आयरन किसी के साथ होगी, या आयरन के ऑक्साइड हो, या आयरन किसी के एनाइन के साथ हो। जब एनाइन ऐसे मतलब आयरन यानी फेरस के क्लोराइड्स हो, तो ये टूट जाएगी, हमें आयरन मिल गया। लेकिन हमारे जो रिएक्शन से सब आयन्स में दिखे हुए हैं, तो ये मुझे पता है कि Fe+2 जो है किस में चेंज हो जाएगी Fe+3 में, तो Fe+3 हो गया। अब अगर कलर देखना चाहें तो Fe+2 का भी कलर था, पढ़ाया था, याद करिए, मन को गुलाबी रखो, वहाँ पढ़ाया था, Fa+3 भी था। तो यहाँ कलर भी लिखा हुआ है, कैसा दे रहे हैं, ग्रीन से येलो में चेंज हो जाती है। तो हम ये ट्रिक आपको सिखा चुका हूँ, ग्रीन से ये येलो हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात है कि एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह काम करती है, और सब में Mn टूटेगी ना, MnO4 जो है माइनस, तो टूटेगी तो Mn बनेगी, यानी MnO बन सकती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 का ही रहेगा। तो देखिए +7 से +2 चलेगी रिडक्शंस, और +2 से +3 चलेगी ऑक्सीडेशन। तो ये आपका पता है रिडॉक्स रिएक्शन है भी है, और यहाँ हेडिंग लिखा ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसका मतलब है ये रिडक्शंस होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये रिएक्शन से कंप्लीट कर लीजिए। H है O है तो यहाँ पानी बनेगा। ये रूल होता है कि अगर कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पानी बनना है, तो ये बन गया। तो आप इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस मैं आपको देख के लिखा देता हूँ। तो मुझे बैलेंस का मतलब नहीं है, हमको ये पता है क्या होगा। फोर वाटर है, 5 है, 4 वाटर है, ये 4 वाटर है, यही है ना, 5 बनेगा। तो आपको ये पता हो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ये भी याद रहेगा। क्योंकि सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें MnO बनेगी या Mn+2 बनेगी, सब में यही है, सब में, यानी आपका Mn+7 से Mn+2 में जा रही है। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, प्रीवियस में देखेगा मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड्स मतलब ऑक्जिलेट आयन, या ऑक्जेलिक एसिड लीजिए या ऑक्जिलेट आयन लीजिए। देखो जब बुक पढ़ोगे ना तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें पूरी लिखी होती है, जैसे दिखा है यहाँ पे ऑक्जिलेट लिखा है ना, ऑक्जिलेट आयन्स, या साथ में आप बगल में लिखा है क्या ऑक्जेलिक एसिड्स। तो यानी हो सकता है कंप्लीट रिएक्शन होगा तो H2C2O4 होगा। तो यहाँ पे आपको ऑक्जिलेट आयन है C2O4-2, ये रहा। आप यहाँ KMnO4 लेंगे, टूटेगा अपने आयन में तो लेगा MnO4-,
और साथ में मीडियम है एसिडिक, तो यहाँ H जैसे H2SO4, तो वहाँ से क्या निकलता है H पॉजिटिव। इक्वेशंस के ऊपर अगर H पॉजिटिव लिखा है पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में तो एसिडिक मीडियम रहेगा। और यहाँ से भी यही चीज़ें हैं, ऑक्जेलिक एसिड है तो इसमें कार्बन है, तो ये टूटेगा तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन पकड़ लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे +7 है तो ये कन्वर्ट होगी तो 2 में जाएगी, या तो यहाँ पे MnO बनेगा या +2 बनेगा। और साथ में H और तमाम सारे O हैं तो ये आपस में रिएक्शन करके पानी बनाएंगे। ये रूल होता है कि अगर रिएक्शंस में H और O हैं तो पानी बनेगा। अब हमें देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी है, तो आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी +4 आएगी। यहाँ चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से आप 2 गए तो 6, 2 से डिवाइड किया तो +3, तो +3 से +4 ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +7 से लेके +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ये। बैलेंस करना, बैलेंस कर लीजिए। ये रिएक्शंस आप बैलेंस करना है, बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो तुम्हें पता ही नहीं है और खाली बैलेंस कर लिया, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि मैंने लाओ बैलेंस खाली सीख लेते हैं, तो आपने कुछ नहीं सीखा। आपको सीखना है 8 वाटर है 10 CO2, 1 मिनट, 8 वाटर है 10 CO2 है, 10 है, ये 2 है ना, 10 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, 2 ये 8 वाटर है। ठीक, हमको तो देखना है हैं? क्या करो, 10 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, 2 Mn है, प्लस है 8 वाटर है, कुछ और देखें। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो ऊपर वाले में। ऊपर में क्या छूट गया है, 4 वाटर, 4 वाटर हो गया, Mn 1 है, आयरन, आयरन +5 तो है, किसका छूट गया, आयरन 5, तो 5 तो लिखा तो है, 10 है, Mn2O2 हो गया, 16 वाटर हो गया, I2 आपका जो है 5 है, 5 कर लो इसका, 5 I2 है और 2 Mn है ना, 2 Mn है और वाटर कितना है 8। एक्चुअली बैलेंस की ज़रूरत नहीं है तो मैं बैलेंस ऐसा लिख देता हूँ। देख के हम जितना क्वेश्चन देखिए अभी मिलेगा आपके सामने, खोलें, आपको तो रिएक्शन पता होना क्या है। या बहुत पूछेगी तो जैसे क्वेश्चन उसमें आया होगा KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन, तो हम तो बोल के चल रहे हैं, दो कितना है +7। अब अभी एक उसमें दिया होगा, क्वेश्चन देखेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछिए अब कितना हो जाएगा। तो अगर एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या कहेंगे, +7 से +2। एल्कलाइन में देख लो, पड़ोसी में दिया है, एल्कलाइन किस में जाएगी, जो पड़ोसी रिएक्शन है बन रही है MnO4 MnO2, तो कितना जाएगा +4 में। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 19 या 20 में आया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो हम जो मेन मुद्दा की बात कर रहे हैं तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम जो बात कर रहे हैं किस में जाएगी, तुम इस पर, तुम्हारा दिमाग बैलेंस पे चल रहा है। बैलेंस से कोई लेना देना नहीं, तुम बैलेंस ही ना करो तब भी क्वेश्चंस आपके आंसर मिलेंगे। अगर तुमने बैलेंस सीख लिया बाकी रिएक्शन नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं सीखा फिर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, एसिडिक में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ तो या तो MnO लिखा होगा या सिर्फ Mn लिखा होगा। तो किस में कन्वर्ट हो रही है, +7 से लेके +2 में। और एल्कलाइन में क्या जाएगी, जो Mn कन्वर्ट होगी KMnO4 बनेगी MnO2, तो किस में जाएगी +4 में। तो ये वाला पूछा है एल्कलाइन वाला, अभी क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस में दिया है, अभी मिलेगा, सब आपको मिलेगा। बस ये देखते रहिए क्या होगा। अब ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगी पता ही नहीं है। अरे कार्बन है, ऑक्सीजन को पकड़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन +2 है, पढ़ा चुका हूँ, ऑक्सीडेशन होगा तो +3 में जाएगी। I- है, ऑक्सीडेशन होना है क्योंकि यहाँ हेडिंग लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो ये कन्वर्ट हो रही है। तो इसका रिडक्शन कराओ और इसका ऑक्सीडेशन कराओ, किससे किससे रिएक्शन है। अब I- कहाँ आएगी, अरे किसी साल्ट के साथ लगी होगी, KI है या आपका जो है NaI है, से वो लगी होगी किसी के साथ है, तो टूटेगी तो I- मिलेगी। यहाँ MnO4- कहाँ आया, कहेंगे KMnO4 रहा होगा। यहाँ कहेंगे H पॉजिटिव कहाँ से आया, H2SO4 रहा होगा, एसिड रहा होगा, क्योंकि ये एसिड है, मीडियम लिखा है देखो एसिडिक सॉल्यूशन। तो KMnO4 कहाँ पड़ा होगा, KMnO4 जो सॉल्यूशन बनाए, से मान लो शरबत बनाते हो तो उसमें आपने जो है इमली और तमाम नींबू मार दिया तो सॉल्यूशन कैसी कहलाएगी, एसिडिक, क्योंकि आपने उसे pH 7 से कम कर लिया है। तो यही पढ़ा रहे हैं आपको, जहाँ ये सॉल्यूशन होगा वहाँ pH 7 से कम होगी।
आते हैं। लेकिन ये किससे किससे रिएक्शन है याद हो जाएगी, क्योंकि अभी हम प्रीवियस में अभी पहले कल लेक्चर पढ़ा गया हूँ, देखो सब हाफ रिएक्शन में लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं, ऑक्सिलेट हो गया, देखो यहाँ भी H2S था, यहाँ भी H2S है। तो अगर आप H2S की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, टूटेगी तो S माइनस, अरे यहाँ पे H2S से कराएंगे तो टूटेगी, तो इससे हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, सल्फाइड है तो हमें आयन दिखाना है। या तो रिएक्शन लिखा रहेगा H2S पास किया, एक सवाल आया हुआ है, एक सवाल 2017 में SO2 पास किया और एक में H2S पास किया होगा, अभी क्वेश्चन पे दिखाता हूँ। तो अगर H2S पास करेंगे तो यहाँ से हमें क्या देखना होगा कि सल्फाइड आयन होगी, इसका रिएक्शंस है, तो ले लिया सल्फाइड आयन है। यहाँ से किससे रिएक्शन कराएंगे, KMnO4 यानी MnO4 माइनस से, और यहाँ पे मीडियम कैसा है, एसिडिक है, हो गया। तो यहाँ पे तो पढ़ा चुका हूँ S-2, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी माइनस से जीरो में, तो क्या बन जाएगा आपका S बन गया, सल्फाइड PPT बन जाए, सल्फाइड बैठ जाए। तो ये किस में कन्वर्ट होगी, MnO4 है तो MnO में या Mn+2 में, आयन में देखेंगे तो Mn+2 में, और साथ में यहाँ H और तमाम सारे O हैं, तो ये क्या बनाएगी, वाटर। ये मेरा रिएक्शंस है। अब इसको तुम्हें बैलेंस करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो। बैलेंस का मतलब होता है जितना कैटायन इधर हो, यानी पॉजिटिव हो निगेटिव हो, उतने उधर भी हो, उसे बैलेंस कहते हैं। तो हमसे थोड़ा पूछा है कितना कैटायन बना कितना आयन बनेगा। अब तुम पूछो, पूछ ले तो पूछ के ले, सवाल कैसे पूछी जाती है ये तो पता होता है, होना चाहिए। नोट कर लीजिए, बैलेंस कर लो इसको। यहाँ पे होगा 5, मैं देख के बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ 2 है और यहाँ 16 है। एक चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वहाँ बैलेंस करके पूछी जाती है। ये है आपका 2, 8, ये 5। कोई बैलेंस करने में कोई दिक्कत थोड़ा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ 16 है, मिलानी पड़ेगी सबको, तो उसमें 1-2 मिनट जाएगा। तो मैं उसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया सल्फाइड है, S माइनस जो S है, S कितना बना है, S बना है 5 ना, 5 है 2 है, 1 मिनट, ये 5 है, ये 2 है, ये कितना है 8। सल्फाइड बनी है 5, ये 2, ये 8, ये हो गया बैलेंस। ये तो यानी आपको H2S पास करेंगे तो S-2 निकलेगा, और S-2 का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ये 0 में जाएगी। तो ये आपके सब इंपॉर्टेंट हैं। D के बाद आते हैं E, अगले में आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं है, पूछा था थायोसल्फेट वाला, नीचे में होगा। सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरस है तो सल्फ्यूरल लो। सल्फ्यूरल क्या बोलते हैं, H2H2O3। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं, पढ़ाया था, ये जब पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन पंपाउंड बताया था, सल्फाइड्स सल्फेट्स, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड को बोलते हैं H2SO3। तो सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस को पास करेंगे तो H2SO3 फार्मूला है, टूटेगी तो यहाँ से क्या मिलेगी, SO3-2। हम लिए किसको हैं, MnO4 माइनस ये, और साथ में हमें जो है एसिडिक मीडियम है तो H पॉजिटिव लेंगे, ये रहा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको SO2 हो, SO3 हो, इसको अगर हम पास करेंगे तो जैसे SO3 है तो ये किस में चेंज होगी, अगर यहाँ H2SO3 लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगी, H2SO4 में, हायर ऑक्सीडेशन में। अरे लोअर ऑक्सीडेशन बहुत बार बोल चुका हूँ, लोअर वाले किस में कन्वर्ट होंगे, हायर ऑक्सीडेशन। तो हायर ऑक्सीडेशन H2SO4 बनेगा, तो H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगी, SO4-2। तो ये लोअर ऑक्सीडेशन हायर में चेंज होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन कराना है। तो मेरे माइंड में ये चलना चाहिए, KMnO4 की रिएक्शन अगर हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं, यानी KMnO4 को हम एसिड में डालेंगे, एसिड में पड़ा रहेगा, और चाहे इतने लोगों से रिएक्शन कराते हैं, I- से, NO2- से, ऑक्सिलिक एसिड या ऑक्सिलेट आयन से, या Fe+2 से, या Fe किसी फेरस किसी साल्ट के साथ हो, तो इन सब का रिडक्शन होगा और KMnO4 खुद, सॉरी, इन सब का ऑक्सीडेशन होगा, KMnO4 खुद रिड्यूस हो जाएगी, यानी रिडक्शन होगा। और किस में जाएगी, ये याद करना होगा, +7 से +2 में जाएगी। एसिडिक मीडियम में KMnO4 का Mn ऑक्सीडेशन नंबर +2 में जाती है। तो बाकी आपको पता होगा, इसका रिडक्शन है तो जितने लोग हैं ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कितने लोग हैं ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्शन ज़्यादा नहीं करना है। अब यहाँ से चेंज होगा तो ये बनाएगी Mn+2, और यहाँ पे H और तमाम सारे O हैं तो ये अपने आप बनेगा वाटर। ये रिएक्शंस हैं, हमको वो भी पूरा रिएक्शन याद नहीं करना है। MnO4 माइनस जो है +7 से +2 में जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अपने आप ऑक्सीडेशन होना चाहिए। चेक कर लो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 5, तो +5 है।
4 दूनी 8, 2 चला जाएगा +6, यानी +5 से +6 में गई, सही है। तो ये +5 है और यहाँ +6 है, तो हो रहा है। अगला रिएक्शन, बस एक लास्ट रिएक्शन होगा। ये भी आप रिएक्शंस को देख चुके हैं, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप बैलेंस भी नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका तो रिएक्शन पता है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। Mn+2 जो है 2 है, सल्फेट 5 है, सल्फेट 5 है और वाटर 3 है, सल्फेट 5 है। तो बैलेंस से मतलब नहीं है, क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। एक लास्ट है, किसको लेंगे ये भी आपको पता है, पढ़ा चुका था। ये आया होगा HNO3 से, 2 होता है, HNO2 HNO3 ये है, तो ये पढ़ रहे हैं, ये नहीं पढ़ रहे हैं। इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड्स, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट आयन मिलेगा। इसका नाम है नाइट्रस एसिड्स, तो नाइट्राइट आयन मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉन्डेंसेशन कंपाउंड में सुन चुके हैं, लिगेंड, निगेटिव लिगेंड में सबका नाम लिखाया था। तो ये नाइट्राइट्स मिलेगा, यहाँ NO2-, तो इसे बोलेंगे नाइट्राइट्स। तो यहाँ पे आपको NO2-, नाइट्राइट आयन्स, और यहाँ पे KMnO4 है, अगर पानी में डालेंगे तो टूट जाएगा, तो टूटेगा तो MnO4- बनाएगा, और साथ में एसिडिक मीडियम है तो हमें H+ लेना पड़ेगा। यही रिएक्शंस है। पता है नाइट्राइट किस में चेंज होती है, इसका हायर एसिड क्या होता है, NO3 यानी HNO3, तो HNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, HNO3 में, और HNO3 अगर आयन के फॉर्म में दिखाना है तो ये बन जाएगी। और यहाँ पे इसका रिडक्शन होना है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Mn+2 और साथ में बन जाएगा वाटर्स, कंप्लीट हो गया। तो इसमें एकदम उंगली पे याद रहेगी। और अगर ये रिएक्शन आपको पता है तो इसी रिएक्शन से जो 3 रिएक्शन बचे हैं एल्कलाइन में, वो अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि हमसे ये पूछेगा एल्कलाइन या एसिडिक, तो एल्कलाइन पूछेगा तो 1 रिएक्शन डालेगा, एसिडिक का 3 पड़ा रहेगा। तो एसिडिक तुमको पता है तो एल्कलाइन नहीं पता तब भी हो जाएगा। तो उतार लीजिए, या किताब में लिखा है घर पे लिख लेना। कुछ नहीं, मैं सिर्फ बता दिया हूँ यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, बस बाकी रिएक्शन तो किताब में लिखा है। नाइट्रेट आयन्स जो है 5 है, वाटर 3 है, 2 है। तो याद रहेगा। 1 2 देखो ये तो मिल ही चुके हैं, आप मुलाकात हो चुकी है, इनसे हो चुकी है, इनसे हो चुकी है, इनसे हो चुकी है, इनसे हो चुकी है। SO3 से शायद नहीं मिली थी, SO3- से। तो ये सब है, सबके ऊपर लिखा भी है कि ये किस फॉर्म में रहेंगे। या तो H2SO3 डाला जाएगा, यहाँ पे H2S क्या आएगा, यहाँ H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड लिखा होगा। ऑक्जेलिक एसिड भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑक्जेलेट आयन लिखा होगा, हो सकता है ऑक्जेलिक एसिड में फला चीज़ को डाल लें, KMnO4 एसिड मीडियम, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पूछ ले, ठीक है, चेंजिंग कितना हो रही, कहाँ से कहाँ Mn में चेंजिंग हो रही है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने हैं ही हैं, ठीक है। सिर्फ 6 रिएक्शंस हैं। चलते हैं आगे। इसमें लिखा है इन न्यूट्रल एंड, क्या लिखा है, फेंटली एल्कलाइन सॉल्वेंट। फेंटली का मतलब होता है कम, हल्का, तो हल्का का मतलब होता है लेस बेसिक्स, तो यहाँ लेस नहीं लिखते हैं। एनसीईआरटी टफ का मतलब क्यों है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज ही टफ है बस। तो न्यूट्रल होगा, और जब भी ये सवाल पूछते हैं तो दोनों वर्ड लिखा रहेगा। देखिए सवाल अभी देखिएगा तो इसमें सब लिखे हैं, ये मैंने बता दिया, दिमाग में बैठा लेना, अभी सवाल देता हूँ, बस ऐसा नहीं खाली दिमाग लिख दिया, इसको दिमाग में उतारना है, क्योंकि दोनों पढ़ाने के बाद अब क्वेश्चन कराएंगे। आते हैं अगले पे, क्या लिखा है, कह रहा है कि इन न्यूट्रल आर फेंटली एल्कलाइंस। तो अगला मीडियम आते हैं, इन न्यूट्रल या फिर क्या हो, फेंटली, ठीक है, न्यूट्रल हो गया या फेंटली। फेंटली का मतलब होता है कम या लेस, एल्कलाइंस, ठीक है, सॉल्यूशंस, एल्कलाइन सॉल्यूशंस। लेस बेसिक हो या सॉल्यूशन न्यूट्रल हो तो दोनों में रिएक्शन यही होती है। अरे KMnO4 लिखा हो लेस बेसिक या फेंटली में, तब भी वही रिएक्शंस। KMnO4 जो है पड़ा हो किस में, न्यूट्रल में, जैसे वाटर में पड़ा हो, पानी न्यूट्रल होती है, या डायरेक्ट बोल दे न्यूट्रल्स, तो आपको देखेंगे वही तो सेम रिएक्शन होती है। तो ये 3 रिएक्शंस हैं, इनको याद करना है।
और इसमें से एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आया हुआ है। इसमें क्या 2 क्वेश्चन आए हैं, एक जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, ठीक है, और इसमें आया है। तो लिख लो इसको, पहला क्वेश्चन लिखिए। तो जो पहला आया हुआ है क्या लिखा, ए नोटेबल रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स टू आयोडेट्स। तो ये आप क्वेश्चन आपका आया था 2022 नीट में, देखो ये क्वेश्चन आया होगा। तो ये नीट का सवाल है, क्वेश्चन देख लीजिए, सेम सवाल है, रिएक्शन में लिखा होगा। तो आपकी रिएक्शन जो कराएंगे न्यूट्रल होगा या एल्कलाइन मीडियम में होगा। क्या लेंगे आप, यहाँ पे KMnO4 लेंगे, तो KMnO4 को अगर पानी में डालेंगे तो सोल्यूशन डालेंगे न्यूट्रल या एल्कलाइन में, तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो MnO4 माइनस होगा। यहाँ पे क्या लेंगे, आपकी I माइनस लेंगे, बदल गया, वहाँ भी I माइनस लिए थे, लेकिन सोल्यूशन क्या था, एसिडिक। यहाँ क्या है, एल्कलाइन है, हल्का या न्यूट्रल है, ध्यान रखिएगा। तो अगर न्यूट्रल होगा तो यहाँ पानी लिख दो, पानी का pH 7 होता है तो ये न्यूट्रल हो गया, लिखा हुआ है। तो ये देख के लगा है पानी लिखा है तो न्यूट्रल है। तो अब वहाँ पे क्या कन्वर्ट हो रही थी, वहाँ I माइनस I2 में जा रही, यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ IO3 माइनस बनाएगी। काम वही है जो होना चाहिए। ये किस मत का, ये +7 है ना, तो देखो ये वहाँ पे कन्वर्ट हो रही थी Mn+2 में, यहाँ किस में कन्वर्ट होगी, MnO2 में या Mn+4 में। अरे Mn+4 या MnO2 में +4 है, यहाँ 7 से चली गई 4 में, तब भी रिडक्शन है। देखो 7 है और यहाँ चली गई +4, तब भी रिडक्शन है। I आपकी जो चेंज होगी वो आपकी चेंज होगी IO3 माइनस। अगर यहाँ पे पोटेशियम है, KMnO4 है, यहाँ पे KI है और ये है, तो यहाँ बनेगी आपका MnO2, यहाँ लिखा होगा KiO3। अरे एक माइनस हटाओगे तो यहाँ पॉजिटिव एक लाना पड़ेगा, तो एक पॉजिटिव किस में होती है, सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ए वाले में, तो फर्स्ट ए वाले को मेटल लगा देना, ये हो जाएगा। और तो ये देखो रिएक्शन से लिखा हुआ है। और साथ में आप में जब बेसिक या न्यूट्रल होंगी तो अगर बनेगी आपका कोई हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH या KOH, डिपेंड करता है यहाँ क्या लिए हो। यहाँ KI होगी तो वहाँ क्या बनेगी, KOH साथ में। तो यहाँ पे KOH नहीं दिखा रहे हैं, ना ही यहाँ के लिए हैं, तो यहाँ क्या दिखा देंगे, OH माइनस। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे अगर आपका यहाँ पे एसिडिक है तो ये I माइनस I2 में जाती थी, KMnO4 यानी MnO4 माइनस जाती थी Mn में, और साथ में पानी बनता था, तो दोनों में फ़र्क हो गया। तो यहाँ बन जाएगी IO3 माइनस। चेक कर लो कितना बनेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 1 निकाल दिया, कितना बचा, +5। क्या हो रहा है, 0 निगेटिव से +5 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। तो दोनों में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, लेकिन मीडियम बदला होगा। तो देखिए क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ये लिखा होगा, मिला सवाल, नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा था, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन में लिखा होगा I करके कई सारा, तो एक ऑप्शन में लिखा होगा IO3 माइनस, वही आंसर मिल जाएगा। अरे नीट 2022 का सवाल है। तुम्हें लगाना होता है, हमको याद हो जाता है अपने आप जब एग्जाम में आता है। आना क्या, जब आना एनसीईआरटी से ही तो अपने आप याद होगा। और जो इम्पोर्टेंट वही, क्यों इसको पूछा गया, क्योंकि I को आदमी को याद रहता है, अरे अच्छा एसिडिक में होगा, I2 में चला गया होगा, उसको दिमाग ही नहीं जाएगा। अच्छा पढ़ते क्या है, एक तो अक्कड़ बक्कड़ की तरह पढ़ते हैं। अभी किसी से कह दो कि भैया डी ब्लॉक कितनी बार पढ़े, अभी तुम्हें इतना बार बोले हैं, तो मुश्किल से कोई 1 कोई 2-3 बार पढ़ा होगा, कोई 20 बार तो नहीं पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है तो मंजिल थोड़ा मिल जाएगी, फिर तैयारी करोगे, यहाँ नहीं करो कहीं और करोगे। करना तो है, 3 साल तो काटना ही काटना है। अब बेसी 4 साल होगी तो 4 साल करोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार दिखोगे। अब मेरा काम है बता देना ना, घर तक थोड़ा छोड़ के आएंगे आपको। अब लखनऊ वाले उधर रास्ता पूछ लो तो घर तो छोड़ाते हैं, चलो मियाँ तुमको छोड़ के आते हैं, तो फ्री बैठे हैं, कबूतर उड़ाते हैं, मुर्गी लड़ाते हैं, तो फ्री तो वहीं है, तो छोड़ने जाएंगे जी। हमारा काम है बताना, कोई भी कोच होता है वो बताता है कि आप ऐसे करिए। तो बैलेंस कर लो, 2MnO2 है और साथ में 2OH माइनस है। ये बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, याद करना है क्या होता है। अब थोड़ा तुमसे क्वेश्चन पूछा है 22 में कि बैलेंस करिए, तो सेम सवाल था, लिखा होगा KMnO4 अगर आपको जो है न्यूट्रल या फेलेंटली जो है सोल्यूशन एल्कलाइन सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगी, उसमें लिखा होगा आयोडीन या आयोडाइड आयन लिखा होगा। आयोडाइड होगा या किसी साल्ट के साथ होगा, आयोडाइड है ना,
पोटेशियम हम बताया था ना Ki के साथ, मैंने बोला था, अभी बोल रहा था किसी के साथ रहेगी, यानी फर्स्ट ए के साथ होगा, तो पोटेशियम आयोडाइड हो गया, तो पोटेशियम अलग हो जाएगी, यहाँ से क्या बन जाएगा I माइनस। पूरा रिएक्शन लिखना है तो लिख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ क्या बन जाएगी KiO3, यहाँ क्या बन जाएगा KOH, तो बात तो फिर निकल के वही आएगी। आगे अगला रिएक्शंस, ये जेई, आप इसको लिख लीजिए, जेई मेंस 2022 में ये सवाल था, जेई मेंस का सवाल था आपकी जो आया है। थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑलमोस्ट, कह रहा है क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, थायोसल्फेट वाला था। अगला है थायोसल्फेट्स, ठीक है। तो थायोसल्फेट जो होती है, तो थायोसल्फेट का फार्मूला अगर थायोसल्फेट Na2H2O3 5H2O, इसे बोलते हैं हाइपो, जो रील उल की पानी धोते हैं तो उसी से बनता है। अगर आप H2H2O3 कहते हैं तो ये जो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड्स है, और इसे सल्फेट आयन में लेकिन क्या कहेंगे थायोसल्फेट आयन। तो थायोसल्फेट में क्या कहेंगे H2 हटा दो तो क्या बनेगा H2O3-2, तो थायोसल्फेट आयन्स। तो थायोसल्फेट आयन लीजिए या थायोसल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, आयन लेंगे तो H हटाना पड़ेगा, तो थायोसल्फेट आयन ले लिया, या एसिड ले लो, अरे एसिड लेंगे तो वहाँ H2 लगाना पड़ेगा, तो H2H2O3 फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा, जब पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रील कैसे फिक्स करेंगे, तो हाइपो वर्ड यूज किया था, हाइपो, याद नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ फार्मूला लिखा था Na2H2O3 बस। तो सोडियम थायोसल्फाइड थे वहाँ पे, तो सोडियम वर्ड था, और वही को सोडियम हटा के H लगा दो, तो बना तो यही से था, तो उसे हाइपो बोलते थे वहाँ पे। तो ये आयन हो गया ऑक्सीडाइज, तो क्या करेगी, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो रिएक्शन, तो इस जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन करेगी KMnO4, तो ये अब इससे रिएक्शन है थायोसल्फेट आयन से। पूरा रिएक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे आप, फार्मूला क्या है H2H2O3, तो H हटा देंगे तो क्या बनेगी H2O3-2, यहाँ पे H लेंगे तो ये हट जाएगा। आपका क्या है KMnO4, तो KMnO4 को हटाएंगे तो अगर आयन के फॉर्म में लेते हैं तो MnO4-। ये जरूरी नहीं है कि आयन्स में हो सकता KMnO4 लिखा रहे, ये आपको इतना दिमाग लगाना है। यहाँ जब एसिड बोलेगा तो यहाँ लिखा होगा H2H2O3, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मीडियम है, मीडियम कौन सा है, एल्कलाइन या न्यूट्रल, सलाइटली यानी हल्का, फ्रेंडली, तो यहाँ यूज क्या किया है, वाटर्स यूज किया है ना, सब में वाटर यूज किया है, तो इसका मतलब ये वर्ड तो एल्कलाइन है, तो इसका मतलब रिएक्शन में वाटर दिखाए हैं, तो यानी वाटर दिखाएं तो वाटर कैसा होगा, वो न्यूट्रल होता है, तो सब में वाटर दिखाए तो न्यूट्रल मान के कर रहे हैं। कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद करना है, क्योंकि यहाँ भी कन्वर्ट होगी। अभी मैंने बताया था SO3- एसिडिक मेड, वो भी कन्वर्ट होती सल्फेट में, यहाँ भी हायर एसिड बनेगा। अरे इसमें डाई सल्फाइड, 2 सल्फर हैं, ये मोनो का मोनो एसिड में हायर ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, भूल गए होंगे शायद, तमाम सारे एसिड पढ़ाया था सल्फर से रिलेटेड, जैसे पढ़ाया था H2SO3, H2SO4, तब इनके 2 एसिड याद रहा है, H2H2O8, H2H2O7, H2H2O6, भूल गए होंगे लग रहा है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होगी मोनो फॉर्म में, तो सल्फेट में हायर ऑक्सीडेशन नंबर में चेक करते हैं, और ये हमेशा जाएगी, वहाँ जाता था MnO बनता था या Mn+2, यहाँ होगी +4 के फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिखेंगे MnO2, और यहाँ पे H है, तमाम सारे O हैं, तो क्या बनाएगी, लेकिन यहाँ वाटर नहीं बनाएगी, समझ में आ रहा है, क्यों, वाटर बनाएंगे तो वही फिर हो जाएगा, यहाँ बेस बनेगी। तो अगर पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम नहीं, तो फिर क्या बनेगी OH-। नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें क्या बनता था वाटर, यहाँ पे क्या है वाटर ले वाटर बन जाएगी। तो मीडियम जो है आपका यहाँ पे आपका बेसिक्स, तो यानी कुछ OH आयन पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, जो OH आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं जो आयन, तो यानी हो सकता है रिएक्शन के बाद थोड़ा बहुत स्लाइटली बेस हो जाए, न्यूट्रल से करा रहे हैं और रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगी फ्रेंडली बेसिक्स। अरे जब ये रिएक्शन करेगी तो वहाँ OH देता है तो कुछ ना कुछ बेसिक हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यूट्रल से कराओ सोल्यूशन कैसी हो गई बेसिक, तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा होगा बेसिक सोल्यूशन है, लेकिन हल्का बेसिक है, तो इसलिए दोनों वर्ड इसी में आ गया है, न्यूट्रल से करा रहे हैं सोल्यूशन बन जाती है हल्की फुल्की, बेसिक तो कह देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये है। अब आप यहाँ देखिए चेक करिए, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए, कितना हो गया 4, और 2 से डिवाइड करें 2, वहाँ पे कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 से निकल जाएगा +6, तो सही, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा, यही तो पढ़ ही रहे हैं आप।
क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी, तो खुद का रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस में देख लीजिए मल्टीप्लाई किया होगा। MnO4 जो है 8 है, ये 3 है, ये 8 है, उसके बाद जो है 8 है, 6 है, 2 6 SO4 8 O है। ये यहाँ लिख ले जेई मेंस 2000, सेम सवाल था, पूछा था सवाल में, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये जेई मेंस 2022 का सवाल आया था। सवाल कैसे था? सवाल था आपका जेई मेंस का, ये भी तो बता रहे सवाल आएगा कैसे ना। जैसे मान लो पता नहीं सवाल आएगा कैसे, तो लगाएंगे क्या फिर? कह रहा है इन न्यूट्रल ऑल एल्कलाइन सॉल्यूशंस, जेईई मेंस का सवाल है, 2022 का है। इन न्यूट्रल अल्कलाइन सॉल्यूशन MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट 2, ठीक है। तो अब MnO4 माइनस अगर आपका जो है इन न्यूट्रल आर एल्कलाइंस solutions MnO4 minus oxidizes thiosulfate 2। तो लिखा हुआ डायरेक्ट देखो, थायोसल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? SO4 - 2 में। SO4 - 2 ऑप्शन में लिखा होगा कहीं, तो लिखा है H2O7 - 2, दूसरा लिखा हुआ है H2O8 - 2, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है SO4 - 3 -2, और ये 4 में लिखा है SO4 - 2। तो जेईई मेन 2022 का सवाल यही था, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। अगला सवाल लास्ट बचा है, कह रहा है कि मैग्नेस साल्ट इज ऑक्सीडाइज टू MnO2। तो ये तो सब में चल रहा है, MnO4 किस में चेंज हो रही है? MnO2 प्लस में। तो ये C में किसको करा रही है? इन दी परजेंस ऑफ जिंक सल्फेट्स जिंक ऑक्साइड कैटालाइज। ये अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पे दो रिएक्शन है। KMnO4 में आप क्या मिलाएंगे? MnO। अरे KMnO4 टूटेगी तो क्या बनेगी? MnO4। तो ये रिएक्शन तो है ही है, साथ में किससे कराना है? MnO से, और MnO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। तो ये लिखा हुआ है Mn। ये और क्या है? वाटर तो आपका रहेगा, न्यूट्रल मीडियम वाटर रहेगा। तो ये है, आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको जो इसमें जिंक डाल रहे हैं, जिंक का काम क्या होगा? रिएक्शन को तेज कर दे। जिंक ऑक्साइड या जिंक डाल दो तो कैटालाइज करेगी, रिएक्शन तेज करा देगी। तो जिंक का सिर्फ यहाँ पे रोल है रिएक्शन तेज करा दे। तो कह रहे हैं अगर आप ऐसा कराते हैं तो होगा क्या? तो ये कन्वर्ट हो जाती है, आपस में रिएक्शन करके बनाएगी MnO2 यानी 4 में, और साथ में क्या बन जाता है आपको? 4H। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भी पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन कैसी हो जाएगी? स्लाइटली एसिडिक, H पॉजिटिव दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैग्नस साल्ट्स। तो मैग्नस साल्ट क्यों बोला है? अरे मैग्नस का मतलब, अस का मतलब 2 बैलेंसी वाला। तो Mn किसके साथ हो? किसी साल्ट के साथ हो, टूटने के बाद बैलेंसी कितना है? 2। जैसे मान लो ये Mn है तो MnSO4 हो जाए, तो टूटेंगे तो कितना आएगा? 2 बैलेंसी। तो इसको बोलेंगे मैग्नस साल्ट। मैग्नस साल्ट को किस में डाल रहे हैं? KMnO4 में। तो मैग्नस साल्ट को KMnO4 में डाल रहे हैं, सोल्यूशन है आपका न्यूट्रल्स। तो होता क्या है? किस में चेंज हो जाती है? MnO2 में। यानी इसका मतलब ये +7 से किस में चली गई? +4 में, और H आयन दे रही तो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी। अभी उसमें सोल्यूशन बेसिक चला, लेकिन हम रिएक्शन किस में करा रहे हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रल और न्यूट्रल्स। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ जा सकता है, अभी तो पूछा नहीं है।
लेकिन आ सकता है। बैलेंस कर लो। कुछ के दिमाग में चल रहा होगा ये कहाँ गया, अरे दोनों एमएन ही तो हैं, दोनों मिलके क्या बनाए होंगे, MnO2। कहीं गया नहीं है, यही में है। ये रिएक्शन से आते हैं। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आए हुए हैं, और मैं क्वेश्चंस आपको भेज देता हूँ। क्वेश्चंस लिखने से टाइम बच जाएगा। नहीं, तुम्हारे प्रीवियस में तो सब पूछा जा चुका है, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तब भी पूछे हुए हैं। तो देखो एक दो सवाल और हैं, उस क्वेश्चन को देखता हूँ। क्वेश्चन खोल लीजिए, प्रीवियस वाला सवाल खोलो। देखो एक सवाल होगा K2Cr2O7 में SO2 पास कर रहे हैं, और कहोगे यहाँ तो सवाल ही नहीं है, हैं? पी ब्लॉक में देखो लिखा होगा ऑक्सीजन फैमिली, वहाँ तो अगर SO2 पास कर देते हैं सॉल्यूशन में एल्कलाइन, अगर K2Cr2O7 में, तो वो डिकलराइज कर देगी। और ये यहाँ पे नहीं लिखा है, तो कहीं ना कहीं तो लिखा होता है। तो ये आप ये रिएक्शन उतार लीजिए, यहीं कहीं रिएक्शन लिख लीजिए, अपना क्वेश्चन नीचे उतार लीजिए, और कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। तो आपका रिएक्शन लिखा है ये पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में H2SO4 मिला, H2SO4 ये लिखा है। जहाँ पे आप जो है हम आपको पढ़ाए थे तमाम सारे एसिड का चार्ट बना होगा सल्फ्यूरस Ac, H2SO3, H2SO4, H2S2O8, H2S2O7 मिला ऑक्सीजन फैमिली में, पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली, पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली, जहाँ पे सब डायग्राम बने हैं, ग्रुप 17 बने हाइड्रोजन से पहले। तो तमाम सारे एसिड के चार्ट बने हैं, ये देखो H2SO4, H2S2O8, H2S2O7 बना है पी ब्लॉक में। तो बाएं हाथ पे जो है लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके नीचे लास्ट रिएक्शन लिखा है, सबसे लास्ट रिएक्शन लिखा है, लिखा है SO2 प्लस MnO4 माइनस प्लस H2O, ये जो रिएक्शन लिखे हैं। तो आपके सवाल थे कि अगर हम H2SO2 को पास करते हैं एसिडिक K2Cr2O7 में तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अरे पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक खोलो, ये लिखा हुआ है जहां पढ़ाया था तमाम सारे एसिड, उसके नीचे रिएक्शन लिखा है, नोट कर लो बगल में। हम पी ब्लॉक बता रहे तो F ब्लॉक कोई खोल रहा है क्या करें। पी ब्लॉक यहाँ नहीं लिखा है, एक मोटा मोटा ब्लॉक होता है पी, और यहाँ पे किताब में पी कहीं और है। बोल दिया कि हाइड्रोजन से पहले पन्ने पे लिखा है ये तमाम सारे एसिड्स, और एसिड के बगल में यहाँ लिखा है यूज, और यूज के ऊपर लिखा है रिएक्शन। दो रिएक्शन लिखे हैं, एक लिखा Fe+3 SO2 पास करते हैं, और एक लिखा है SO2। देख लोगे तो घर वाले याद नहीं आएंगे, जान भी नहीं पाओगे, ढूंढ भी नहीं पाओगे, नकल करने दे दे एनसीईआरटी तो खिला भी नहीं पाओगे। तो एक रिएक्शन लिखा हुआ है ये SO2 को पास करते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन ये लिख लो MnO4 माइनस, अभी वो भी दिखाता हूँ, उसमें था K2Cr2O7 था ना क्वेश्चन, ये लिख लो यहीं पे, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है। ये है आपका एक रिएक्शंस, ये जो है न्यूट्रल का ही है, इसको बढ़ा लो इसमें। तो ये है हो गया आपका KMnO4 H2O, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो तो आपका था वो K2Cr2O7 का था, तो जहाँ बन जाएगा SO4 -2
और यहाँ बन जाता है H पॉजिटिव, और आपका बन जाएगा, नोट करके लिख लो, ये नोट करके, वहाँ किताब तो आपको उसमें नहीं है। ये एक सवाल था आपका, एक और सवाल था, ये नहीं था, SO2 पास कर रहे थे, सवाल क्या था, K2Cr2O7 में ना, यहीं को देखो भी लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा है, वो पूरा रिएक्शन नहीं लिखा है। ये नोट कर लो इसको। यहाँ पे SO2 पास कर रहे हैं KMnO4 में, यहाँ पे न्यूट्रल है, देखो H2O है, तब भी सल्फेट में जाएगा और बनेगा का Mn+2, ठीक है, यहाँ H पॉजिटिव नहीं लिखा है। यहीं बगल में KSO2 को पास करते हैं K2Cr2O7 में, एक लाइन लिखा होगा पतली सी, तो वो डिकलराइज कर देती है। जहाँ रिएक्शन लिखा है उसके ऊपर में लैंग्वेज में लिखा है, जहाँ रिएक्शन मिला उसके ऊपर लैंग्वेज पढ़ो। कह रहा है व्हेन मोस्ट सल्फर, अरे यहाँ की बात नहीं, ये पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। व्हेन मोस्ट सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा काम कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फॉर एग्जाम्पल इट कन्वर्ट Iron+3 से Iron+2। आगे क्या लिखा है, डीकलराइज एसिडिक, क्या लिखा है, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस, तो ये लिखा हुआ है। तो यानी क्या कर देगी, SO2 को पास करते हैं एसिडिक K2Cr2O7 में, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डीकलराइज। तो ये लाइन आप यहीं कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका सवाल है, और यहाँ एनसीईआरटी में लैंग्वेज में लिखा है, डीकलराइज कर देगी। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर तुम लोगों ने अगर कहीं ऑप्शन से रट रहे हो, साले बर्बाद हो जाओगे। ये देखो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, नहीं अगर आंसर देख के रटते हो तो दुनिया रटती है, हिला नहीं पाओगे कुछ। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो सवाल कहाँ लिखा है ये जरूरी है, एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, और जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी पता चलेगी। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो फिर जैसा चाहो वैसे पढ़ो। तो ये लिखा था आपका, नेम ऑफ द गैस कैन रेडली डिकलराइज, पूरा वही लाइनियाँ उतारे हुए हैं, सेम लाइन क्वेश्चंस में है, नीट का सवाल था। नेम द गैस दैट कैन readily decolorize acidified KMnO4 solutions। तो नीचे वही जो नीचे रिएक्शन लिखा वही तो ऊपर लिखा भी है ना, सेम तो लिखा है, तो रिएक्शन लिख लो। वो SO2 पास करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, SO4। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं KMnO4 तो यहाँ वाटर लेते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, H से बन जाएगा H2SO4, और ये बन जाएगा आपका H पॉजिटिव है तो यहाँ वाटर बन जाएगा, और वहाँ पे Mn है तो MnO बन जाएगा। तो ये तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछिए सवाल है, नीट 2000 कब का था, ये 16 में 17 का था। तो ऑप्शन लिखा हुआ है SO2 NO2, ये P2O5 CO2। तो यही रिएक्शन जो ऊपर लिखा है यही है, और नीट 17 में आया है। तो आपका ये हो जाएगा SO2। तो ये ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, और ये नीट में जो क्वेश्चन आया था लिखा हुआ है।
एक सवाल और आया होगा प्रीवियस में, 2016 में आया होगा एक और, क्या लिखा होगा, व्हेन पढ़ते हैं द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रखे हैं तो इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक्स। अब पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम सारी बात लिखी हुई है लेकिन खुद पढ़ोगे तो पल्ले नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक दो पॉइंट लिखो फिर इसको समझाता हूँ मैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इससे सवाल आता है। तो एफ ब्लॉक क्यों कहा गया, रखे तो डी वाले में, तो देखो एकदम सिंपल बात है, ये आपका एस ब्लॉक है, इधर वाले पी ब्लॉक हैं, उधर डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में जो थर्ड बी है और थर्ड बी में जो है आपका 6th पीरियड और 7th पीरियड में, 6th पीरियड में रखे हुए हैं लेंथेनाइट जिसे बोलते हैं 4F, और इसमें रखे हुए हैं एक्टिनाइट। तो देखिएगा थर्ड बी में रखे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर रखे हैं, तो अंदर को क्या बोलोगे, इनर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ये तो आप पढ़ ही चुके हो डी वाले, उसके अंदर रखे हैं तो इनका नाम हो जाएगा इनर ट्रांजिशंस। इन्हें एफ ब्लॉक क्यों कहा गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ में, एफ सब सेल में आएगा। अभी तक इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो किस में जा रहा था, डी में, और अब जाएगा एफ में। तो एफ में कब जाएगा, तो देखिए एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस के बाद पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर चौथा सेल। तो इससे पहले कौन कौन भरे होंगे, इससे पहले एस वाला भरा होगा, डी वाला, अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, एफ में। तो अगर इतनी बातें हैं तो इतनी बात लिखनी है। तो लिखिए इसमें, दोज एलिमेंट्स इन विच, दोज एलिमेंट्स इन विच last electron, in which last electron enter into F subcell, last electron enter into F subcell of pre-penultimate cells of pre-penultimate cell। ये क्या होता है, प्री पेनल्टीमेट क्या होता है, ये बता चुका हूँ आपको। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस ये पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो ये पहला सेल है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये आपका चौथा सेल है। तो ये आपका चौथा सेल है, तो यही तो आपका F वाला है, यही तो 4F है, इसकी बात कर रहे हैं। अगला आएंगे आपका ये 5वां सेल होगा, और आगे आप आएंगे 6ठा सेल है। तो ये अगर इस टाइम हम बात कर रहे हैं जो भी आपका एलिमेंट लेंगे उसमें 6 सेल तक हो, यानी इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको आप इस टाइम क्या बोलोगे, आउटर सेल। इसका नाम क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल्स। यही हुआ, पढ़ाया था इसको, इतना पढ़ाया था, तो इसे बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। और ये अब हो जाएगा ये प्री पेनल्टीमेट सेल। अब इसका हिंदी मतलब नहीं है, पता चल गया, बाहर के बाद अंदर वाला उससे पेनल्टी, उसके अंदर वाला प्री पेनल्टी, बस। अब इसको हिंदी याद क्या करोगे। तो ये चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको लिखना होगा, ये कहाँ है, ये तो बताइए कहाँ है, यानी पीरियोडिक टेबल का नाम लीजिए और बताइए कहाँ बैठे हैं, तो अगला लाइन लिख लीजिए।
लिखिए इन पीरियाडिक टेबल, इन पीरियाडिक टेबल, इन पीरियाडिक टेबल, टेबल एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, लिख लो कहाँ से स्टार्ट होंगे ये, 58 से 71, देखो लिखा सीलू, तो 58 से एटॉमिक नंबर 58 टू 71, 58 टू 71, ठीक है। आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड, आर प्रेजेंट इन 6 पीरियड्स, आर प्रेजेंट इन 6 पीरियड्स। ये देखो 6वें पीरियड में जाएंगे, आगे लिखिए एंड थर्ड बी, एंड थर्ड बी, देखो ऊपर लिखा है ग्रुप में, एंड थर्ड बी सब ग्रुप्स, एंड थर्ड बी सब ग्रुप्स। अगर आप 1 2 3 करके जाते हैं या इसको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जाते हैं तो ये वाले जो ग्रुप को हम ग्रुप ही कहेंगे, लेकिन एक वर्ड यूज करते हैं सब ग्रुप्स। तो थर्ड बी में है और जो है 6th पीरियड में है, लेकिन इस वर्ड को हम ग्रुप क्या थर्ड बी ग्रुप कहिए या थर्ड बी आप सब ग्रुप कहिए। आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज, आर कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज। अभी इसको अपने लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, अभी एनसीईआरटी पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि अभी आप समझ जाइए कहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिखिए एंड सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ, एंड सिमिलरली एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 90, एटॉमिक नंबर 92 103, यानी 90 से लेके 103 की बात कर रहे हैं। आर प्रेजेंट इन 7 पीरियड्स, आर प्रेजेंट इन 7th पीरियड्स। आगे ग्रुप बताइए 7 पीरियड्स, ठीक है। एंड थर्ड बी सब ग्रुप्स। का आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स। तो हमने एफ ब्लॉक को आप इसी में बता दिया, आर कॉल्ड क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड्स। चलते हैं अब इनके बारे में पढ़ें। अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहा, एनसीईआरटी भी यही बोली लेकिन अंग्रेजी में बोली तो उनका अंग्रेजी टफ होता है, बस इतना है। तो सवाल कहाँ से आता है, सवाल जो है यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ये सबको पता है। अगर इसे सवाल आएंगे तो दुनिया टॉप करेगी। सवाल जो अब पढ़ाएंगे आप आएगी, और आपको मैं अगर ना ये पढ़ाऊँ तो तुमसे बोलूँ याद करके आ जाओ, तुम्हें 1 महीना टाइम तब भी याद नहीं कर पाओगे। करके जब मैं 1 महीने टाइम देते याद नहीं हो पा, ये गारंटी है। एक वाला कोई पढ़ाता नहीं है, और पढ़ाएगा तो सबसे लास्ट में पढ़ाएगा जब तुम्हें टेंशन रहे कि अब क्या करें, बीएससी एग्ज़ाम देने जाएं कि नीट का एग्ज़ाम दें, उसमें जान भी नहीं पाओगे। दोनों फॉर्म भरते हैं ना एक साथ, अब उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन पहले करें, हैं? चलिए तो इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अभी तक आया है वो आया है आपका कलर के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगातार आया, खोल के देख लीजिए, 2016 में आया है, 17 में आया है, लगातार आया है। जीडी के बारे में इतना, तो जितनी जो प्रॉब्लम है उतने मेरे पास ट्रिक्स हैं। कलर के बारे में पूछा है, 2022 में पूछा था, जो है जनरल कैरेक्टर के बारे में पूछा था, सबके पास मेरे ट्रिक्स हैं। तो एक एक करके लिखते हैं। तो हेडिंग लिखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस।
इसको 2-3 बार घर पे पढ़ के लिख, अपने हाथ से प्रैक्टिस करने ना, अपने आप याद हो जाएगा ये सब। ये तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, जब पढ़ाया था आपको क्लासिफिकेशन तो बताया था। तो सबसे पहले क्या भरते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एस में, तो एस पूरा भर जाएगा। उसके बाद क्या आएंगे, एक कम करेंगे तो क्या कहेंगे n-1, यहाँ क्या रहेगा डी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होता है 3 जगह, वही लगातार 3 साल से पूछा हुआ है। तो अभी बताता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे 0 से लेके कितना 1। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ आना चाहिए, एफ में, तो यानी एफ में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 1 से 14, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। यहाँ तक बताया था, तब यहाँ लिखा था, ठीक है, 1 से लेके 2, याद है, और जो है इसको यहाँ तक लिखा था 1 से लेके 14। लेकिन अब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं 0 से 1, ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका जो है ट्रांजिशंस एलिमेंट में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशंस, और ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन से इनको पढ़ते हैं। तो पहली बात ये 14 याद हो, गिन लो चाहे 14 है, और 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो और इनकी पूरी प्रॉपर्टी पता हो, तो इससे अच्छा लोग कहते हैं इसको ना पढ़ें, ऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ गायब हो जाएगी, उसमें रिएक्शन है, रिएक्शन से। अभी देखो मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा, सिर्फ 15 दिन पढ़ाऊँगा जुगाड़, उसके बाद पूरा चैप्टर याद रहेगा, पूरा चैप्टर याद रहेगा, कुछ खोलने नहीं पड़ेगी आपको। अब कोई तुमसे पूछ के देख ले, ये गारंटी है, पूरी ऑर्गेनिक की गारंटी है, पढ़ा दूँ अगर याद ना हो तो ये भी आपको याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो पहले इनका एटॉमिक नंबर उतार लो, पहले लाइन से उतार लो, तो उतार लो, फिर मैं याद करा देता हूँ। तो इनके जो है आपके शुरू के सिंबल, जो जहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ खोल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कराते रहिएगा। किताब में जहाँ हम पढ़ा रहे हैं वहाँ कॉन्फ़िगरेशन बना, ऐसे दे देंगे याद नहीं कर पाओगे, तो इसको चुपचाप फटाफट लिख डालो। तो सी हो गया, पी आर हो गया, ठीक है, उसके बाद एन डी हो जाएगा। इनके नाम चाहे आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन इनके सिंबल पता हो। अभी मैं सब याद करा दूंगा आपको। ठीक है, सब याद रहेगा सब, बस इसको लिखते चलिए। ठीक, तो यहाँ पे मैं ट्रिक लिख देता हूँ। अभी मैंने देख के लिखा था, लेकिन ट्रिक से लिखता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये पता हो कहाँ से स्टार्ट है, तो मैंने पढ़ा चुका था, सी लू, तो सी से लू तक, तो ये तो पता रहेगा कि यही आएगा, और यही आएगा। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 58 से। तो देखो ये कैसे याद करना है, तो जैसे मैं आपको याद करना है, ट्रिक में याद कर लीजिए इसको। तो आपको याद करना होगा सी परा नायडू, ठीक है, पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, दिखती हो, ठीक है। और कितना बचे आपके, बचे आप ये लिख लीजिए, या लिख लो इधर, ठीक है। और कौन बचा, वाई बी छोटी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ तक याद हो गया। आगे लिख लो, और तुम ये भी लो, इसको 2-3 बार कहोगे तो वर्ड याद हो जाएगा, नहीं तो पूरी खानदान को कोई याद नहीं कर पाएगा। देख लेना चाहे दे दो ना, कहना कि ये ट्रिक बताओ, याद कर दिखा दो, दिन भर रटो, दिन भर चिल्लाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ोगे ही नहीं, मुझे पता है इसको। लेकिन इसको 3 4 5 6 बार अगर ट्रिक लिखते रहोगे, साथ में लिखोगे, तो पूरा याद रहेगा। और एकदम 4 नंबर फिक्स है, इनको तो आने आना है, और डी ब्लॉक तो आने आना है, एकदम फिक्स है, आने तो आना है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, सी से तो सिप्रा हो गया, तो सिप्रा एक साथ है, तो सी अलग लिखेंगे, परा लिखेंगे, तो सिप्रा। नायडू में दोनों वर्ड आता है, एन डी, तो यानी हो जाएगा
पैंड यानी पीएम दोनों आ रहा है, ये भी हो जाएगा। संभालो यानी दोनों इसमें आ रहा है, सा भी आ रहा है और माँ भी आ रहा है इसमें, यानी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यू ई से है इसमें, यानी ये थोड़ा सा कहेंगे तो आपको पता हो जाएगा। गुड़िया यानी जीडी दिख रहा है, गुड़िया लगता है जीडी, ये रहा है। टाइप माने दोनों वर्ड इसी में है, टी और बी इसी में है। दिखती हो, ठीक है, दिखती यानी डी से स्टार्ट होता है, याद हो मतलब एकदम वहीं पे है, तो याद हो जाएगा सिप्रा नाइडो पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो। और का मतलब है तुम्हें यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक दो बार लिखोगे तो ही पता चलेगा, नहीं तो और को कुछ और समझ लोगे, ए से समझ लोगे। तुम यहाँ पे वही वर्ड है, और तुम ये भी लो, मिल रहा है, ये भी का मतलब वाई भी एक साथ है, और लो का मतलब आपको पता है सीलू, तो लू तो आएगा इसमें। तो दो वर्ड तो मैं आपको याद करा दिया था, इसमें दो चार बार पढ़ेंगे, और जिसके पास पहले से याद है उसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, और जिसको ज़रूरत ही नहीं तो लिखबे ना करें। अब यहाँ पे यही कहानी नहीं है, ये तो याद हो गई, लेकिन सवाल कैसे आता है अभी बहुत कुछ बाकी है। तो आपका 58 से 71 हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा चार्ट बनाए हैं, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, चार्ट पूरा मैच करेगा ए टू जेड, लेकिन अभी हम अपने तरीके से इसको याद कराता हूँ, इसमें कई सारा चीज़ यही याद हो जाएगा। यहाँ पे जो है 58 है और 71 तक ये सबको याद रहेगा, नहीं याद है तो याद करिए। तो 58 में हम जाएं ऐसे इनर्ट गैस को ही लें, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन अगर 1s2 2s2 करना स्टार्ट करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें इनर्ट गैस लगाना होगा। तो इनर्ट गैस हम जीनाल लगा लेते हैं। तो अगर हम जीनाल लगा लेंगे तो हमारा क्या चीज़ चला गया, 54 इसमें चला गया। एनसीईआरटी में जाओ देखोगे तो इसे लेंथेनाइड जो सीरीज़ हम पढ़ेंगे उसको हम एलन कहते हैं। जहाँ पे आपने लिखा लेंथेनाइड सीरीज़ वहाँ ब्रैकेट में लिख लो एलन, एलन कहते हैं इस सीरीज़ को। उसके ऊपर एले है, तो एले ब्लॉक का नहीं है, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, एनसीईआरटी बेवकूफ़ बनाती है, लिखी हुई देख लो, कॉन्फ़िगरेशन में डाले नहीं होता है ये। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसी एनसीईआरटी लिखी हुई है कि वो खुद बेवकूफ़ बनाती है कि आप फंसो मेरे जाल में। तो वहाँ एले को बारे में लिखी है, बहुत सारे लोग लिखा देते हैं 14 एलिमेंट होते हैं, 15 नहीं होता, गिनोगे तो 15वां मिलेगा। तो उसको वो किराएदार है, मतलब वो मालिक है, उसके यहाँ किराएदार जो लोग हैं ये लोग हैं, तो इनको पढ़ना है। तो वहाँ से दिमाग से हटा दो कि एल ए चला जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनर ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन एलन जो है इन सबको हम क्या कहेंगे, एलन। तो जहाँ लिखा आया था लेंथेनाइड वहाँ पे आप एलन लिख लीजिए, लेंथेनाइड सीरीज़ को एलन कहते हैं, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं लेंथेनाइड सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ, एलन पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप जब जीनान लेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएंगे, तीन लोग, जो कौन कौन आएंगे, एस वाले आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे डी वाले, उसके बाद कौन आएंगे एफ वाले। साफ साफ लिखा है कि कौन सी पढ़ रहे हो, तो 6 पीरियड में हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एस में, 6 में, फिर यहाँ क्या होगा 5 में, फिर यहाँ क्या होगा 4 में। कुछ याद भी नहीं करना है, क्योंकि अभी जो पॉइंट लिखाया था उन्हीं से लिख दिया। यहाँ 6 लिखोगे तो 6 में से 1 कम करोगे तो 5 हो जाएगा, 2 कम करोगे तो 4 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ भरना है, तो अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या लिखा है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यही सबसे खतरनाक प्रॉब्लम यही है, ठीक है। तो यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसको ऐसे बनाओ खतरा। जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर स्टार लगा होता है, तो समझ लो खतरा है, वो तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, तो ये खतरा है। तो ये सवाल आया था 2017-16 में आया था, तो ये आया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा जोड़ लो। अरे 58 में 54 चला गया तो बचा कितना 4, 4 में से 3 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा, तो 1 बचा यहाँ पे। अब खतरा नहीं है, तो आपको जो है ऐसे लिखिए, और ये डी वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ हो गया और 1 और जा रहे हो, अरे नंबर बढ़ रहा है ना। तो 1 तो था, अगर यहाँ 2 करेंगे, लेकिन डी वाला भी इसी में आता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5d0, और यहाँ हो जाएगा 6s2। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सब में इसमें इलेक्ट्रॉन 2-2 है, ये ज़्यादा नहीं करना है। पिछली बार जो पढ़ाया था उसमें प्रॉब्लम थी डी वाले में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कन्फ्यूजन नहीं है। तो देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है,
देखो ये पहले दिमाग बैठा लो, यहाँ पे ट्रिक लिख लो, पहले लिख देता हूँ ट्रिक्स। आप कहेंगे सीलू, सीलू माने भाई सिल्लू करके, सीलू गुड बॉय। अभी तक शादी नहीं की है तो बॉय तो कहोगे, आदमी थोड़ा कहोगे। अब हो सकता है वो हमारी ट्रिक तब तक चलती है तब वो ज़िंदगी में सदियाँ नहीं करेंगे, तो ये चलता रहेगा सीलू सिल्लू गुड बॉय। और यही खतरनाक हैं, इन्हीं में डी में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी कहीं है ही नहीं। और अभी तक जितना सवाल आया है यही आया है, अभी तक 16 से लेके अभी तक जो सवाल आए ये तीनों आए हैं या एक आए हैं, सवाल ही नहीं आया इसके अलावा। तो ये हमारी ट्रिक जब से मैं बनाया था 13 से तब तक चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब है आपके दिमाग में सीलू अगर गुड बॉय है तो इन्हीं में डी में एक इलेक्ट्रॉन, बाकी किसी में ही नहीं, यही आता है, यही प्रॉब्लम है, ये आता है। तो बाकी चलते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, भरते रहिए। तो देखो यहाँ एक मार्क कर दिया सी यू, और कहाँ है लू, यहाँ पे लू है, यहाँ कर दो। और यहीं कहीं बैठे होंगे जी डी, कहाँ गए जी डी, तो 3 स्टार लगा दिया, यही खतरा है। और यही अभी तक एग्जाम में अभी किया है। अभी सवाल दिखाता हूँ आपको, यही आया है, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होगी वही तो पूछा जाएगा। तो जहाँ भी आप सीक्वेंस भरते रहिए, तो पहला हमने कहा खतरा है सी यू, तो खतरा तो एक दिखा दिया, अब बाकी कहीं नहीं दिखा रहा हूँ, अब भरते जा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में। यहाँ 3 है तो आपकी 4 हो जाएगा, 5D 0 होगा, यहाँ CX2 रहेगा। अगले में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इसे 5 करेंगे, 5D 0 करेंगे, इसे CX2 करेंगे। यहाँ पे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे भरते रहेंगे, और 5D 0 करेंगे, 6S2 करेंगे। यहाँ पे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आपका भरता रहेगा। देखो कितना आसान हो गया है जो है ये, और इसी से लोग डरते हैं। यहाँ है प्रॉब्लम तो यहाँ हम बचेंगे, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 5D1 और यहाँ कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पूछेगा कैसे भरा जाता है, तो पहले S में भरेगा, उसके बाद D में आएगा। और D में कहाँ, सिर्फ 3 जगह। तो जब 3 जगह आएगा तो वही प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी इसमें आएंगे, यहाँ पे हम 9 कर देंगे। 9 क्या, एक इधर आएगा 9 हो जाएगा इसमें, और ये क्या है तो कितना हो जाएगा 10, 5D 0 6S2। अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन अब इसमें आ जाएगा, तो एक भर रहा, सीक्वेंस चल रहा है, एक एक भरते जा रहा है। तो 4F11 5D 0 और 6S2। यहाँ पे आएंगे तो आप कहेंगे 4F12 5D 0 और 6S2। ये देखिए लास्ट, ये DM के HO, तो यहाँ पे 4F12 हो गया, ये 5D 0 हो गया, X2 हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी वहाँ D में इलेक्ट्रॉन दिया, और आखिरी छूट गया ये SM, तो इसको सही कर लो। ये 5 है तो यहाँ 6 आएगा ना, 1 मिनट। तो ये 5 के बाद अगला आएगा 6, ये 6 रहेगा, उसके बाद 7 आएगा, 1 मिनट, 7 रहेगा, उसके बाद ये हाँ इसमें जाएगा तो 7 रहेगा। सीक्वेंस वही रहेगा, बस खाली जहाँ जहाँ हमने स्टार कर दिया वहाँ सही कर लो। अब यहाँ पे आएगा, ये भी इसमें आएगा 8, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद जो ये आएगा, ये 9 के बाद 10 रहेगा, 10 ही रहेगा ना सीक्वेंस में, और ये 11 हो जाएगा। सही कर लो, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया था। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, हमने जो ट्रिक दे दिया है इसमें डी में जाएगा। और बाकी सबको पता है कि 58 से लेके 71 तक जाना है, तो अब इतना आसान चीज़ क्या हो सकती है। अब अगर यादें ना करो तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम तो पूरी ट्रिक दे दिया आपको, और यहाँ तक बता दिया डी में कहाँ होगा और कहाँ सवाल आता है, ये भी आपको पहले लिखा दिया, तो ट्रिक में लिखा हुआ है, तो खाली भरने तो है। अब यहाँ पे हमें गलती से हमने 7 भर दिया तो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया था, लेकिन देखिए 5 के बाद यहाँ 6 आएगा, ये तो 2 भरे हैं, कहीं एक्सेप्शन ही नहीं है, तो इसी सीक्वेंस में आना है। और पहले सी लू और गुड में डी एक इलेक्ट्रॉन कर दो, तो जहाँ सीक्वेंस गड़बड़ हुई तो यहाँ 6 है, 7 है। अब ये जो है यहाँ पे डी में जाएगा GD में, तो यहाँ 7 रहेगा। यहाँ पे ये भी इसके अंदर आ जाएगा, और एक यहाँ से आ रहा है तो 9 हो जाएगा, ये 10 ये 11 है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे जिनान लगाएंगे, तो जिनान लगाएंगे तो आपका जो है यहाँ कोई गड़बड़ ही नहीं है, तो यहाँ सीक्वेंस क्या चल रहा है आपका जो है 11 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, और ये 5D 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6S2। इस ट्रिक को भी आगे लिख देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है ना, मतलब आपको दिखा दिया, अभी फिर से इसको लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे आप आएंगे जीनान में, यहाँ अब देखो सीक्वेंस वही चलेगा, यहाँ 12 है तो 13 रहेगा, 5D 0 रहेगा, यहाँ 6S2 रहेगा।
यहाँ पे आएंगे वही सीक्वेंस रहेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे आपको 14 होगा, 5d0 होगा, यहाँ 6s2 होगा। और देखो यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ भी 14 ही रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसमें रहेगा। देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, फिर इसमें गया, फिर इसमें आएगा, क्योंकि हमने लाइन ऊपर लिखा दिया है लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू F सब सेल्स। तो कन्फ्यूजन ना हो, कोई तुमसे पूछे डी में कब आया होगा, तो कहेंगे S भरने के बाद। तो ये भर गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, फिर किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो देखिए हमारे जो ट्रिक थी वही ट्रिक में खाली प्रॉब्लम है। अब आप एनसीईआरटी मैच करा लो, कॉन्फ़िगरेशन जो चार्ट बना है मैच करा लीजिए, तो चार्ट आपकी मैच करेगी। तो इसमें क्या क्या और दिक्कतें हैं, तो एक चीज़ तो मैं यहीं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। एनसीईआरटी में सवाल आया था, क्या सवाल आया था, अभी शायद 22 में आया था। तो ये हम आपको बोले हैं कि इन लोग को एलन कहते हैं, लेंथेनाइड सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एलन। तो देखो यहाँ पे अगर हम एलन लिख दें तो एलन तुम्हारे उसमें भी लिखा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एलन, और यहाँ लिख देता हूँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये तो सबको पता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो देखो क्वेश्चन में भी दिखाता हूँ कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एलन, एलन पे कितना चार्ज होगा, +3। तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इनका, +3। तो ये सवाल था, शायद 22 में था। करेक्ट या इनकरेक्ट में 4 पॉइंट थे, उसमें बताना था। तो एक लाइन ये भी लिखा था, क्या होगा इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबका, तो कितना होगा यहाँ पे +3। तो मैं यहीं पे जोड़ देता हूँ, तो इससे इलेक्ट्रॉन +3, तो 3 कब बनेगा प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा। तो F में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4F1। ये सब अभी काम आएगा, बता रहे हैं, जहाँ एनसीईआरटी में लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे ये नाम मिलेगा। तो जब ये 4F बनेगा, ये +3 जब बनेगा आपका, तो यहाँ पे F में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तो क्या कहेंगे, 4F1। जब यहाँ से +3, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया इन लोग का, +3, सबका +3 है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो सब +3 बनेंगे। तो +3 बना, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो यहाँ पे क्या मिला होगा आपको, 4F2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा F में। यहाँ पे भी कॉमन ऑक्सीडेशन 3 है, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो क्या बना होगा इसका, ये आपका बना होगा 4F3। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो +3, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसे कहेंगे 4F4। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, +3 बनेगा, तो इसे बोलेंगे 4F5। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3, तो इसे बोलेंगे 4F6। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसे बोलेंगे +3, 2 यहाँ से D से, तो यहाँ देखो यहाँ F कितना भरा है, 7। तो यहाँ पे आप स्टार बना लीजिएगा, इनका भी काम है। देखो 7 अभी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ 7 हैं, और अभी आपको मिलेंगे, आगे चलता रहता हूँ। अगर यहाँ पे La लिया होता तो क्या होता, La, अगर La लिखा तो क्या कहते हैं, D में पहली बात तो F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। अरे इसके ऊपर एनसीईआरटी La ली है, लेंथेनम ली है, तो लेंथेनम में क्या कहेंगे, F में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि F ब्लॉक का है ही नहीं वो। तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन के आएगा, आपका पूरा 3-3 निकल जाएगा। अगर तो आपका क्या बनेगा, D में 0, नहीं F में 0, D करे D, F में 0। तो हमने उसको लिए नहीं है, क्योंकि हमारा तो कम सीरीज ही है, तो हम ये लिए हैं एनसीईआरटी, लेकिन लिए होगी। आगे आते हैं इसमें, अगर ये +3 बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, 4F8। यहाँ से अगर निकालेंगे, 2 यहाँ से 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो +3 कॉमन ऑफ, तो ये बन जाएगा 4F9। और इनमें निकालते हैं 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, 4F10। ये देखिए सब एक्सप्लेन किया मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जब ऑक्सीडेशन पढ़ोगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, तो पूरा इसे लिखा हुआ है 4F करके, तो मैं यही समझा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ बार बार कहाँ निकाल पाएंगे। तो यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ से निकालेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इन लोग का, +3 ही है। अरे कॉमन ऑक्सीडेशन +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो इसका भी, तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ क्या कहेंगे, ये +3 तो बनेगा, लेकिन इसे हम बोलेंगे 4F11 रहेगा। यहाँ भी +3 बनेगा, लेकिन 4F12 रहेगा। यहाँ भी +3 बनेगा,
और 4f13 रहेगा, यहाँ भी +3 बनेगा लेकिन 4 पूरा भरा रहेगा। तो यहाँ मार्क कर लीजिए इनको और यहाँ GD को। इनके बारे में भी अभी आगे मिलेंगे, क्योंकि जहाँ आधा और फुल भरा हो या ना हो तो ये किस में आते हैं। तो जहाँ पे फुल भरा है वो डायमैग्नेटिक कहलाएगी, जहाँ आधा भरा है वहाँ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगी। बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे, 7 डब्बा होता है इसमें। F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कितने ऑर्बिटल होते हैं तो D में 5 हैं, तो F में 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 7 ऑर्बिटल हैं। और अगर किसी में हाफ फील्ड भरा है यानी 7 इलेक्ट्रॉन भरा है ये, तो ये है। तो देखो 22 में सवाल था, क्या था, ये इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। दूसरा पॉइंट लिखा था ये सब के सब कलर देते हैं, और लोग जान ही नहीं पाए। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है सब कलर देते हैं, ऑल आर कलर्ड। अब ये मामला लोग जान ही नहीं पाए, सब कलर देते हैं। देख लो तुम्हारे सामने है, सब में D में इलेक्ट्रॉन है, ये लाइन लिखा था, देख लो चाहे है कि नहीं है। अरे यार एक F में D करें, F में एक इलेक्ट्रॉन से लेके और देखो इलेक्ट्रॉन है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन अगर +3 है तो सबके सब क्या हो जाएंगे, कलर्ड। अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी प्रीवियस के सवाल देखिए इसमें दिया हुआ है। तो यानी ये सब कलर देंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कलर देते हैं। तो यार इसमें एक अनपेयर्ड है यानी 1 भरा होगा, इसमें 2 अनपेयर्ड है इसमें 2 भरा होगा, इसमें 3 अनपेयर्ड है तो 3 भरा होगा। और यहाँ का जनरली तो ये क्यों कलर देता है, ये तो कलर नहीं देगा, ये तो नहीं देगा। तो ये 200 करता है, +2 और +4 भी करता है। तो अब कॉमन वर्ड हटाओ, ये क्या लाइन लिखा है, ऑल आर कलर्ड। तो इसमें और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कॉमन तो 3 है ही है, इसमें कुछ लोग और गड़बड़ हैं जो अभी पिछले बार या कि पिछले सवाल आया था। इसमें 4 भी देते हैं 2 भी देते हो। चार्ट में देखो बना होगा, चार्ट में नहीं बना होगा, Ln लिखा होगा, Ln के ऊपर +2 और Ln के ऊपर +3 और Ln के ऊपर +4 लिखा होगा। एनसीईआरटी कुछ बात कहती नहीं है, सब कुछ ऐसे बोलती है, हमने लिख दिया समझ लो। तो कॉमन +3 और अगला लाइन क्या लिखा, ऑल आर कलर्ड। तो ये थोड़ो कही है कि 3 वाले होंगे तभी कलर देंगे, जब वो 4 में जाएगा तो ये देखो 4 बना दो इसको, कहाँ गया ये, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। तो इसलिए इसमें एक एक पॉइंट को बड़ी मतलब है, तो इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं क्योंकि अब जगह नहीं इसके अंदर लिखने के लिए। तो किताब में अगर तुम्हें पास जगह हो, नोट तो कर लिए होंगे ना ये सब ट्रिक्स, और नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले साल कर लेना, क्या करना है। इसमें कुछ लोग और हैं, तो देखो ऊपर लिख लो Ln +2, मेरे पास तो जगह नहीं है तो यहाँ पे हम कहीं भाई मिटा के लिख देंगे, लेकिन यहाँ तो जगह है। तो Ln +2, तो +2 कौन बनाती है, तो उसने क्लियर नहीं किया, मैं क्लियर कर देता हूँ। +2 बनाने वाले सिर्फ 3 लोग हैं, मार्क कर लो। एक बनाएगी Pm और एक बनाएगी Sm। तो लिख लो Pm के आगे +2 भी, कहाँ गए Pm, Pm और Sm ये 2 क्या बनाते हैं, +2 भी। तो आगे एक कॉलम हो तो कॉलम बढ़ा लीजिएगा, ऊपर लिखिएगा +2, मेरे पास कॉलम नहीं है तो मैं यही लिख देता हूँ। इनका 3 के अलावा क्या होता है, +2 भी होता है, और इनका कितना होता है, +2, 2 तो यही होंगे। एक और हैं, एक सबसे नीचे है YB, YB में जाइए +2 बनाते हैं, कहाँ गए ये, तो यहाँ पे लिख लीजिए +2। अरे हमने यही लिख दिया है, एक कॉलम बनाना पड़ेगा इसे, कॉलम अलग से, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा था और, तो और को थोड़ा पास में लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया और। तुम, तो तुम को थोड़ा पास में लिख दें, ये भी, तो ये भी ये हो गया लो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लो, तो लो इनका हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक बना लीजिए कॉलम, एक कॉलम बन जाएगा +2 वाले। तो +2 वाले कौन कौन है, Sm, तो यहाँ कहेंगे Ln +2 हैं, तो Ln +2 सब नहीं बनाती है, एक बनाती है +2 और एक बनाती है Sm +2, तो यहाँ लिख दिया +2। तो +3 तो सब बनाएंगे, और Ln, ये Ln है, Cn नहीं है, Ln, इसको Ln, इस सीरीज को Ln कहा जाता है, लेंथेनाइट सीरीज को Ln। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलोगे तो D में बदल जाएगा, तो लिख लो, यहाँ से 2 निकालोगे तो कितना होगा, निकाल के लिख लो, तो यहाँ कितना होगा, 4f5। अरे 2 निकल रहा है ना, तो जब यहाँ 2 निकलेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4f5, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 निकलेगा तो यहाँ कितना होगा, 4f6, तो यहाँ वाला होगा 4f6।
ये 4F6, ये हो गया 4F2, 4F5 प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और 2 निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, खाली S से। यार S तो पूरा भरा है, ये सब पॉइंट है कि प्लस 2 कहाँ से होता है, तो कहेंगे S का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपसे पूछे कि अगर जो है अगर +3 तो कहाँ से निकलेगा, तो आप कहाँ बोलेंगे, S के अलावा D भी, और D नहीं होगा तो F में। अब D में कहाँ नहीं होगा, सीलू याद रख लो गुड बॉय, उनके निकलेंगे, अगर नहीं है तो F से निकलेगा। अब इतना आसान हो गया, अब क्या करना है, पूरा तो ऐसे चल रहा है जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं इसमें कि कहाँ से D निकलेगा, तो वो ट्रिक याद कर लीजिएगा, उससे निकलेगा। नहीं अगर वो 3 के अलावा और कहाँ से निकलेंगे, तो S के अलावा F से। अरे सीलू गुड बॉय में D से निकलेगा और S से निकलेगा, और बाकी कहाँ से निकलेंगे, S के बाद F से, क्योंकि D उसमें 0 है। तो ये +2 हो गया। आते हैं +4 भी हैं, तो लिखिए Ln +4 भी, और मेरे पास कॉलम ही नहीं बचा है। ये +2 हो गया, यहाँ पे मिलेगा Ln +4, तो आप क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये लिख चुके हो तो मैं ट्रिक मिटाने जा रहा हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे जो है एक कॉलम बनाने जा रहा हूँ आपको, ये +2 वाले हो गए। तो +2 आपके 2 थे, कौन कौन थे, SM था और आपका PM था, ये +2 था। अब यहाँ पे एक कॉलम बनाने जा रहा हूँ Ln +4, तो Ln +4, तो Ln +4 कौन कौन बनाएंगे, तो Ln +4 लिख लीजिए। Ln +4 बनाते हैं शुरू के 3, तो शुरू के 3 कौन कौन होंगे, ये बनाएगा +4 यानी Cu बनाता है, ये PM बनाता है +4, और ये बनाता है +4 यानी +4 वाले हो गए, शुरू के 3 +4। उसके बाद अब आ जाइए आपको GD और TB में, GD और TB कहाँ है, GD TB, ये बनाते हैं +4, अगर ये +4 बनाएंगे, ये लोग +4 बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, निकाल लो। अरे अगर +4 बनाएगा तो कहाँ से निकलेगा, 2 2 4, तो यहाँ क्या रहेगा 4F0, तो यहाँ है GD नहीं बना, TB और DY +4 कौन कौन है, +4 वाले नीचे एनसीईआरटी में लिखा होगा, PR है, ND है, TB है, PR है, कहाँ गया, PR है, CU है ना, और क्या DY है ना, DY है। 4 लोग हैं, तो 4 में जो है कौन कौन है, लिख लो, किताब में लिखा तो ये CU PR है, PD है, उसके बाद कौन है, TB है, DY है, TB है, TB कहाँ गया, ये नीचे वाले हैं, ये +4 बनाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले तो 4F0, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4F1, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बचेगा 4F2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ गया, ये TB और DY, यही है ना, TB GD वाला ये हो गया लाइन्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ से निकलेगा 2 और 2 4, तो यहाँ बचेगा आपका 2 निकल जाएगा 9 यानी 7, तो यहाँ बचेगा 4F7, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2, तो यहाँ बचेगा 4 निकलेगा तो 2 यानी 4F8। तो देखो ये तो मैंने दिखा दिया, लेकिन याद कैसे रहेगा, ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये लिख लिया, अब ये याद करना है, तो नीचे लिखो ट्रिक्स। तो यानी ये क्लियर हो गया कि जनरली +3 बनाते हैं, और कौन 2 बनाते हैं और कौन 4 बनाते हैं, ये सवाल आता है, बहुत आया है, पीछे तो काफ़ी सवाल आया है। तो यहाँ लिख लीजिए, ये ट्रिक ले लो, ट्रिक्स। अरे ये बनाए क्या करोगे, जो मैं लिखा देता हूँ ट्रिक वही आएगा, ठीक है। अब मैच कराना, अभी तो मैं देख देख के लिखा था, अब एग्जाम में जैसे सवाल आएगा वो कैसे याद होगा, तो याद रहेगा, ठीक है। अभी सबके बारे में दिखा देता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ, अभी तो सिर्फ हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा होता है। ये सब मिलेंगे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक हेडिंग होगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। जब पढ़ूंगा तब बताऊंगा, अभी यहाँ ट्रिक दिखा रहा हूँ, इसमें सब बता रहा हूँ। तो पहला ट्रिक में लिखिए, सिप्रा नायडू
देखो सिप्रानाइडो हो गए 3। उसके बाद टीबी नहीं देखो, ये रहा नाइडू, ठीक है। टीबी नहीं देखो, कहाँ गया टीबी नहीं देखो, तो लिख लो भैया सिप्रानाइडो में कौन कौन है। तो सी हो गया, ऐसे हो गया सी मतलब सिप्रा, ये पी हो गया सिप्रानाइडू यानी एनडी, टीबी मतलब टीबीआई था, टीबी नहीं देखो, ठीक है। देखो मतलब है देखो डीवाई, ये रहा नहीं देखो डीवाई, ठीक है। 4 मिल गए तो याद तो हो जाएगा टीबी नहीं देखो, कहाँ गया सिप्रा हो गया सिप्रानाइडू, एनडी है ये सिप्रानाइडू, कहाँ गया टीबी, ये टीबी नहीं देखो मिल तो गया, डीवाई है ना। आँखें 4 हो जाएगी, आँखें 4 हो जाएगी, आँखें 4 का मतलब, ये 4 का मतलब क्या +4, तो ये +4 मतलब +4, तो ये +4 वाले हैं। इसको 2-3 बार घर पे पढ़ोगे याद हो जाएगा। सिप्रानाइडो टीबी नहीं देखो, आँखें 4 हो जाएंगी, 4 का मतलब +4। अरे हिंदी में बोलते हैं ना 4, 5, 6, 8, तो यहाँ 4 है, तो 4 का मतलब यहाँ पे +4। तो ये भरा पड़ा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाइए, देखो लिखा हुआ है, हेडिंग लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और एनसीईआरटी में, और ऑक्सीडेशन स्टेट में इन्हीं के बारे में बोलवे किए हैं पूरा, और या फिर दूसरा बोलने जा रहा हूँ। तो सिप्रानाइडो टीबी नहीं देखो, आँखें 4 हो जाएंगी, तो ये सी हो गया, प्रा हो गया, नाइडो हो गया, टीबी हो गया, नहीं देखो, देखो का मतलब है, तो ये CUPRND टीबी नहीं देखो। आगे ट्रिक है, आँखें 4 हो जाएंगी, तो यहाँ आँखें 4 का मतलब कुछ नहीं, हमें 4 है, 4 का मतलब क्या बता रहे हैं +4 ऑक्सीडेशन से मतलब है, आपका यहाँ पे +4 से है। जो ये ट्रिक हमने दिया है इसका मतलब है जो +4 बनाते थे आपको ट्रिक में दे दिया। अब आते हैं +2 वाले, इसको मिटा देता हूँ, अब ये बहुत हो गया। तो देखिए इसके जो है हमने आपको ट्रिक से जो दे दिया है, अब इसी चीज़ को पूरी लैंग्वेज में लिखा है और इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बस। तो एक पेज में हमने आपको पूरी बातें बता दी हैं, लेकिन इसमें सब थ्योरेटिकली वर्ड लिखे हैं, तो उसको पढ़ पढ़ के बताना पड़ेगा। लेकिन ये आपको एक तरीका मिल गया कि कैसे याद करना है और क्या क्या होता है। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सब लग जाएंगे, और प्रीवियस से काफ़ी सवाल लग भी रहा होगा इसी चीज़ से। आगे लिखते हैं, कौन से वाले, दूसरा ट्रिक लिखो जो, अब देखो यहाँ पे सवाल है, सवाल सब पे रहेगा, अभी मैं आपको सब बताऊंगा। जो +4 में है तो Cu कहाँ है, पूरा निकाल दिया, अरे कोई F में इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, अभी बताया था Cu +4। तो अगर इनमें से पूछा जाए सबसे ज़्यादा ये +4 में है ना, तो किस में जाना चाहेगी, कम में। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो Cu +4, क्योंकि F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये नहीं लिख लो, ये नीचे लिख लो। Cu +4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cu +4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब एनसीईआरटी का वर्ड है, लेकिन आपके सामने दिख रहा है, क्यों, क्योंकि Cu में अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या चाहेगा कि भैया, तो इनमें से सबसे ज़्यादा काम यही करेगा, ऑक्सीडाइजेशन मतलब +4 से किस में जाएगा, +2 या +3 में जाएगा। एंड गेट रिड्यूस भेज दो इसको, कम कर दो, किस में कम कर दे, +3 में कर दिया। एंड गेट रिड्यूस +4 से किस में चला गया, +3 में, तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। अगला लिखो, दूसरा ट्रिक लिखिए। अरे यहाँ पे F में 0 है, तो ये क्या करेगा,
अपने को रिड्यूस करना चाहेगा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, किस लेगा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो किस में जाएगा, +4 से +3 +2 में, यानी रिडक्शंस हो जाएगी। अगला ट्रिक लिखिए, ये भी पूछा हुआ है, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वहां ये लाइन लिखा हुआ है जो अब लिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अगला लिखिए, YV SM, YB है, देखो मिला लो, UU होगा SM होगा, जहाँ पे हमने +2 लिखा था ना। अब एग्जाम में थोड़ा याद रहेगा, एग्जाम में क्यों याद रहेगा, तो इसके लिए जुगाड़ चाहिए, तो लिख लो। ये हो गया, ये भी, ये YB को क्या बोलोगे, ये भी, इलू करके समझाइए। जैसे कुछ लोग होते नहीं, बहुत चालाक होते, तो वो थोड़ा इलू करके समझाते हैं कोई चीज़, तो वैसे ये भी इलू करके समझाइए। अरे कोई बताने, कोई एक्टिंग करके जो है ऐसे करके, बहुत सारे तो फेसबुक पे देखते होगे। तो YB मतलब ये भी इलू करके समझाइए। तो इलू तो इसमें आएंगे, एक ही इलू को ले लेना, दोनों ना लेना। समझाइए का मतलब SM, और YB ये भी है, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, +2 वाले, तो आगे लिख लो, इसके नीचे एक लाइन लिख लो, पूरा कर लो। इनको भी जब इलू करके समझाओगे तो इनको भी एक वर्ड है, इनको भी क्या देना होगा, 2, इनको भी 2 1, उसमें से समझा के 2 दे दीजिए आप। तो ये है, इनको भी 2 1, तो यानी इलू वाले जो हैं ये तीनों क्या होंगे, +2 वाले होंगे। मिला लो, देख लो। और नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाओ, लिखा है नीचे सब, देखो लिखा है, पढ़ देता हूँ, देखो लिखा है, क्या लिखा है, YB, अरे हेडिंग यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, YB, तो क्या लिखा है, +2, आगे क्या लिखा है, F14। अगला ये देखो लिखा है SM, लिखा है बिहेवियर SM, आओ सबसे नीचे, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे लास्ट लाइन यहाँ लिखा हुआ है, TB लिखा है 4, TB4 तो पढ़ा दिया, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर जाइए, तो लिखा है सिमिलरली Y +2, तो YB कितना हो जाएगा, जब 2 बनाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन देख लेना होगा। उसके नीचे पढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है, बिहेवियर सेमेरियम, लिखा है सेमेरियम, और नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, +2 एंड +3, तो +3 तो हम सबको बता चुके हैं। तो देखो यह भी हो गया, YB मिल गया, SM मिल गया, और कौन बचा, EU, देखो कहीं लिखो मिला होगा, ऊपर लिखा है हावर में लिखा है EU +2, उसी के ऊपर लाइन में, तो तीनों लिखा तो है। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट का 3rd लाइन में सब लिखा, सबसे लास्ट लाइन के ऊपर पढ़ते रहिए। तो ये तीनों जो है आपके जो एनसीईआरटी में लिखा था, ये हम अभी जो पढ़ाए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये पढ़ा रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी किस में जाएगा। तो जहाँ ट्रिक लिखे तो उसके ऊपर चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अरे पढ़ाया था ना सिपरा TB ना, देखो क्या लिखाया था, आंखें 4 हो जाएगी, तो उसके ऊपर हेडिंग लिख लो, ये आंखें 4 क्या हो जाएगी, +4 ऑक्सीडेशन शो कर रहा था, तो ये कौन सा हेडिंग हो जाएगा, सबसे ऊपर हेडिंग हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने ट्रिक से पढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब अभी तो नहीं समझ में आया होगा, अब समझ में आ जाएगा। अगर अभी हम ये ट्रिक ना देके खाली पढ़ते तो तुम्हारे जो है सब ये गायब हो जाते हो। अब एकदम याद रहेगा कि कौन +2 है, कौन +3 है, और वो जितना बोलेंगे उससे पहले हम समझ चुके हैं। तो मैं लाइन पढ़ देता हूँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इन लेंथेनाइट्स LA, तो LA का मतलब क्या है, सबकी बात कर रहा है, तो सबकी बात क्या लिखा हुआ है, +3, और आगे एंड लिखा हुआ है। अरे LA का मतलब लेंथेनाइट की बात कर रहा है, उसकी बात नहीं करना है, वहाँ उसको बातें नहीं करना है, हम आगे बात करते हैं। क्या लिखा है, LN, LA हो जाएगा खुद D ब्लॉक का मेंबर है, एलिमेंट्स है, जिसे ट्रांजिशन कहते हैं। हमें पढ़ना LN, LN का मतलब अंदर वाला है, तो लिखा LN, लिखा आगे +3, तो देखो एक लाइन तो मिल गया, क्या लिखा LN3, तो LN3 का मतलब हो गया कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्रीवियस का देखो कोई सवाल दिया होगा, पता नहीं 20 में था कि 21 से आता है, 22 में, देखो ये जो लाइन पढ़ रहा हूँ इसमें से सब मिल जाएगा। लेंथेनाइट सीरीज में देखोगे तो सवाल मिलेगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट में सब दिया होगा।
ठीक है, खोले रहो भी मैच करेगी इसमें। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? अरे उसमें पूछा था यार 22 में शायद था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो उस ऑप्शन में लिखा होगा ऑल आर कलर्ड, एक आंसर लिखा होगा इसमें कलर्ड के बारे में। तो कलर्ड के बारे में अगर बोला होगा तो अभी मैं लाइन बोलता हूँ, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड आर प्रीडोमिनेंट। तो यानी क्या मतलब है, यानी Ln+3 का मतलब क्या हो गया, सबके सब कैसा होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन +3। अरे मैं लिखा दिया हूँ कॉमन ऑक्सीडेशन +3, एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंट मतलब सब +3 बनाएंगे। आगे लिखा हाउएवर, उसके बाद भी क्या लिखा है, ऑकेशनली +2 और +4 बनाते हैं। सही बात है, सबके सब +3 बनाते हैं, उसके बाद भी उसमें +2 और +4 होता है। हमने बताया कौन कौन सा ट्रिक बना दिया है, सब पढ़ा के बता दिया हूँ। आगे लिखा हुआ है इन सॉल्यूशन आर इन सॉलिड कंपाउंड, चाहे ये सॉल्यूशन में पड़े हो चाहे ये सॉलिड कंपाउंड के फॉर्म में हो। अरे किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, जैसे Cu का कोई स्ट्रक्चर हो और पानी में पड़ा होगा तो आयन के फॉर्म में रहेगा। तो आयन के फॉर्म में जब होगा तो उसे सॉल्यूशन या इक्वस कहेंगे, और किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में पड़ा होगा तब आयन से नहीं कहेंगे। तो कह रहा है ऑब्टेन दिस इररेगुलरिटीज, तो कह रहा है ये बताओ ये +3 तो सबका होना चाहिए, +2 +4 कहाँ से आ गया। तो यानी क्या कहाँ ये लिखा है, दिस इररेगुलरिटीज, तो किसका रेगुलरिटीज होगी, आयोनेशन एंथैल्पी, यानी इसमें हाफ फुल फिल आएगा, यानी कहीं F7 भरा होगा कहीं F14 भरा होगा, इसके वजह से कहानी है। तो आपसे कोई पूछे कि +3 होने के बाद भी +2 +3 है क्यों, तो आपका रीजन क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आप इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च हुई होगी, तो कहीं एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी होगी कहीं एनर्जी कम लगी होगी। जहाँ हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा लगी होगी। ये रहा, आगे ये लाइन लिखा होगा irregularities as the ionization enthalpy arises mainly from extra, देखो लिखा है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, लिखा है ना लाइन। तो आपको एक लाइन लिखना होगा, यहीं लिख लो नीचे यार, मैं एक कॉमन लाइन लिखा देता हूँ। लिखिए द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, नीचे फट से लिखो ऑक्सीडेशन, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, इसी में लाइन हम जोड़ देंगे, इज +3, ठीक है। फॉर ऑल लेंथेनाइट्स, फॉर ऑल लेंथेनाइट्स, सबके सब, बट आगे जोड़िए, बट दे कैन शो, बट they can show +2 and +4, but they can show +2 and +4 oxidation states, oxidation states, ठीक है, oxidation states। आगे लिख लो, when achieve, क्या अचीव कर लेते हैं, when achieve इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल वाला, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इसी में एक लाइन जोड़ देता हूँ, ये पूरा हो जाएगा, जितना पढ़ रहा हूँ पूरा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F0 4F7 एंड क्या हो जाएगा 4F14, हो गया, जितना पढ़ना था सब इसी में आ जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कहीं 2 निकालोगे तो कहीं F में इलेक्ट्रॉन 7 होगा, कहीं 3 निकालोगे तो आपको दिखा चुका हूँ, 4 निकालोगे कहीं 14 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा। तो यानी अगर आपकी ये इरेगुलरिटीज़ मिल रही है तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो या तो +2 बनेगा तो +4 बनेगा, और +3 तो बनता है। उसमें कहीं F में 0 होगा, कहीं F में 7 होगा, कहीं भरा होगा, और इसी वजह से आपका जो है इरेगुलरिटीज़ मिलती है। कॉमन 3 के साथ साथ 2 और 4 होती है। तो अब लाइन पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि बार बार कहीं लिखा होगा 4F0 4F7 4F ऐसे करके लिखा होगा, तो हमने पूरी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज में लिखा दिया। अब पढ़िए, आपके पूरी लाइन आ जाएगी इसमें।
ये लिखा हुआ है, देखो लिखा है फिल, आगे लिखेंगे इरेगुलरिटी आयनाइजेशन एंथैल्पी अराइजेज मेनली फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो एक्स्ट्रा कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब 14 भरा हो। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल्स। कहीं आधा भरा है तो हाफ फुल स्टेबल, तो यहाँ लिखा होगा इरेगुलरिटीज मेनली फ्रॉम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इम्पिटी। अब यहाँ यूज कर रहा है इम्पिटी हो, हाफ भरा हो या फुल भरा हो, देखो तीनों लाइन लिखा हुआ है, इम्पिटी, हाफ फिल, ORR फुल फील्ड एफ सबसे लिखा है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऐसा होगा, और ऐसा होने के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफरेंस आएगी। दस दी फॉर्मेशन ऑफ Cu+4, अभी मैंने लिखा है Cu+4 क्या होगा, सबसे खतरनाक, जिसमें F में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक भी नहीं। अरे यार यहाँ पे पढ़ाया था C जो पढ़ाया था, यहाँ D में एक इलेक्ट्रॉन है, F में भी है, 4s में, चारों निकाल दिया तो क्या बनेगी, Cu+4 का मतलब क्या बनेगी, एक भी इलेक्ट्रॉन F में नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, 4F0। देखो लाइन लिखा होगा, ये लिखा होगा Cu+4 फेवर इन दी नोबल गैस कॉन्फॉर्म। तो क्या नोबल, इसके आगे कौन सा गैस रहेगा, अरे जीनान, अभी तो पढ़ाया था इसको Cu। तो Cu क्या था, यहाँ पे लिखा था Gu, और यहाँ पे लिखा था 4F1, यहाँ लिखा था 5D1, और यहाँ लिखा था 6H2, चारों निकाल दो तो क्या बनेगा, Cu+4, ये गया ये गया ये गया, तो यहाँ बचा क्या, खाली जीनान। तो जीनान कौन सा गैस है, नोबल गैस। तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो नोबल गैस बन गया, तो बना तो है ही है, यानी जीनान की तरह हो जाएगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचेगा 54, तो नोबल गैस हो गया। तो ये सब एनसीईआरटी लाइन है, तो कह रहा है नोबल गैस हो जाएगा, ठीक है। बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, तो मैंने लिखा दिया, क्या लिखा दिया, Cu4 हाइड्रेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर Cu+3 जाएगा। तो आगे लाइन लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, और इसका जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 होती है। हमने लाइन लिखा है कि +3 सब में होती है। अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, अब यहाँ पे जब होगा ऐसा प्रोसेस होती है तो क्या होता है, ये देख लो, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो कहेंगे कुछ नहीं होगा, ये Cu+4 और Cu+3 में जाएगा, तो इसका SRP होगा। SRP मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम तो पढ़े हैं, बहुत डिटेल पढ़े हैं। +4 से +3 जाना क्या होता है, SRP पैदा होगी, यानी E0 होगा, और E0 कुछ ना कुछ वैल्यू कितना होती है, 1.74 तो होगा। तो यानी अगर रिडक्शंस होगा इसका तो इसे SRP मिलेगी, और मिल रहा है, और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ये चीज़ें आपको देखो प्रीवियस में सवाल देखेगा, जहां मैंने पढ़ाया था ना उसमें देखिए, जिसमें लिखा था कि दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होते हैं, याद करिए Cr2 और 7 में, और वहाँ पे एक लाइन लिखा था, चौथा लाइन, Cu+4 कैसा काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ रहा था प्रीवियस में आया था, एक 2020 या 22 का कोई भी सवाल था जिसमें ये लाइन लिखा था, ये लाइन लिखा था ऑप्शन में ही, एक ऑप्शन में Cu+4 वर्क एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहेंगे सही है। उसमें ढूंढना था गलत कौन सी होगी, ठीक है। तो ये लाइन आपको क्या कहेंगे, सही है, Cu+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये कहेंगे सही है, क्योंकि आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। अरे किसी एक क्वेश्चन के प्रीवियस के क्वेश्चन में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, उसमें एक लाइन लिखा है Cu+4 वर्क एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ये लाइन लिखा हुआ था। आगे चलते हैं, कह रहा है विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। क्या करेगी, अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो पानी में क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। तो अपना क्या होगा, रिडक्शन, तो वाटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज कर रही है, ये लिखा है। हैंस रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो, यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कब, जब ये पानी में डालेंगे तो ऑक्सीडाइज करेगी, लेकिन रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगी। हैंस Cu+4 ये गुड एनालिटिकल एजेंट्स। अरे ये सवाल तो कहीं अभी दिया था, अभी मैंने देखा है, कहाँ था ये गुड एनालिटिकल एजेंट्स, पता नहीं जेईई मेंस में था क्या था। चलो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, और इसको मैं दिखा दूंगा आपको। 16 में देखो, आए वही करो, मेरे दिमाग में स्ट्राइक करा था, कहीं सवाल लिखा है ये, 16 में देख लो, 16 में सब लोग क्वेश्चन देख लो। देखिए 16 में सवाल आया था ये भी, और सवाल आया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आया था। क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है GD, और उसके बाद नहीं EU। देखो ऐसे सवाल दिया, कुछ चक्कर नहीं करना है। देखो क्या करेंगे, एक लिया है 16 में सवाल EU GD, और दूसरा दिया है आपका TB। तो क्या करेंगे,
सीलू गुड बॉय, तो इसका मतलब क्या ढूंढने जाएंगे, गुड में क्या रहेगा डी इलेक्ट्रॉन, बाकी इनमें क्या रहेगा डी में 0। चेक कर लो आंसर हो गया। अरे हो गया, देखो लगा होगा जीनान और बीच वाले में खाली डी में होगा, बाकी दो में डी नहीं होगा, वो आंसर हो गया। देखो बीच में डी ढूंढ लो, डी में एक इलेक्ट्रॉन बीच में, तो बीच में एक इलेक्ट्रॉन है आपका चौथा वाले में, हाँ ये है 4f7 6s2, उसके बाद 4f7 5d1 6s2, ये हो गया। ना पढ़ना ना कुछ करना है, खाली एक में होगा। अरे यहाँ सीलू गुड बॉय नहीं है, खाली जीडू को लिया, पड़ोसी को ले लिया है, तो पड़ोसी में क्या करने जाएंगे, यहाँ कहेंगे डी में 0 और यहाँ में डी में 0, एक ऑप्शन में डी में 1, तो चौथा ऑप्शन है, बाकी सब में डी में इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं। ना आपको याद करना, ना एटॉमिक नंबर देखना पड़ा, खाली सवाल देखा आंसर। तो ये सवाल आया था, ये सवाल है 2016 में ये था। और ये जो है आपका ये लाइन मिल गया होगा, 16 में ये भी लाइन लिखा हुआ है, तो ये अंडरलाइन कर लिए दोनों लाइन के, देखो लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एक एक पॉइंट उठा के पूछा हुआ है। Cu इज ए गुड एनालिटिकल रिएजेंट, तो इसका मतलब क्या है, अरे इसको हम इस्तेमाल करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो यहाँ पे जब इतना खतरनाक है तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं Cu+4, ये लाइन आप नोट कर सकते हैं, Cu लिखा है ना Cu+4, तो यहाँ इसे एनसीईआरटी में लिखा है Cu+4 इज ए गुड एनालिटिकल रिएजेंट्स, और ये नीट 16 का पॉइंट है। देखो कोई लाइन छोड़ते नहीं, हर लाइन से सवाल बना है, आपको ऐसे पढ़ना होगा, इतना तो मैं आप बता दिया हूँ। आगे जल्दी पूरा करते हैं, इसे ख़त्म करता हूँ। कह रहा है कि विस हो गया, आगे देखिए PR ND TB और DI लिखा है +4, हमारा भी लाइन क्या ट्रिक लिखा था, सिप्रानाइडो TB नहीं, देखो आंखें 4 हो जाएंगी। देखो चारों लाइन में लिखा हुआ है, +4 लिखा हुआ है तो चारों लाइन लिखी हुई है, यानी PR ND TB DY आल्सो +4 लिखा हुआ है। बट ओनली इन ऑक्साइड्स किस फॉर्म में होंगे, तो जहां आपने ये ट्रिक लिखा है ना, उस ट्रिक में आप लिख लीजिए लाइंस। अरे जहां ट्रिक बनाए आंखें 4 हो जाएंगी, वहीं कहीं एग्जाम्पल लिख लो MnO2। अरे यार पढ़ाया था सिप्रा TB नहीं, देखो पढ़ाया था ना सिप्रा TB, देखो 4 हो गए ना। और कौन था, सिप्रा TB नाइडो छूट गया क्या, सिप्रानाइडो, हाँ सिप्रानाइडो TB नहीं, देखो आँखें 4 हो जाएंगी, पढ़ाया था ना आँखें 4 हो जाएंगी, तो 4 का मतलब +4, तो +4 वाले सब लिखा है एनसीईआरटी में। हो सकता है इसमें चारों लिखा है, 3 लिखा है, 1 2 3 चारों को लिए है ना, 1 2 हमारे 5 है, एक अभी नीचे बोले होंगे, तो ये है। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख लो, +4 कब मिलेगा, ये इन लोग ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। ये लाइन जोड़ दिया, एनसीईआरटी लाइन जोड़ दिया। अरे तुमसे कोई पूछे +4 कब बनाएंगे, कहेंगे MnO2 के फॉर्म में होगा। कैसे होगा, यहाँ लिया Cu, यहाँ लिया Cu, यहाँ लिख दिया CO2, यहाँ क्या लिख दिया PR लिख दिया O2, यहाँ क्या है, यानी +4 में हो जाएंगे। तो जहाँ M लिखा है, M का मतलब ये पांचों हैं, तो आपसे पूछे कब बनाएंगे, कहेंगे मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे। ये लाइन यहाँ पे जोड़ दिया, उसी ट्रिक में भी है ये भी। आगे चलते हैं, कह रहा है कि U इज फॉर्म बाय लूसिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ कहाँ, जब U+2 बनेगा तो कहाँ से निकले, खाली S का इलेक्ट्रॉन, तो S का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये S का इलेक्ट्रॉन हो गया। एंड इट्स क्या बनेगा, जब 2 निकलेगा तो कितना रहेगा, आप देख लीजिए, उसमें F में 7 आएगा 4F7 में। अकाउंट फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ दिस आयन, कह रहा है हाउ एवर U+U क्या लिखेंगे, स्ट्रांग रिड्यूसिंग। क्यों, जब कोई खतरनाक 2 में है तो किस में जाना चाहेगा, 4 में, 3 में, और 3 तो उनका कॉमन है, तो लिख लो यहाँ पे एक लाइन, ये भी +2 वाला +3 में जाएगा। अरे समझ नहीं पा रहे हैं यार, जब कोई 2 होता है, किसी के पास साइकिल है तो वो क्या चाहेगा, गधा खरीद लें क्या, नहीं मोटरसाइकिल खरीद, कार खरीद लें। तो जब कोई अगर ऑलरेडी जो है जो एरोप्लेन से घूम रहा है, तो उसका एक दिन आएगा नहीं आएगा, अब वो दिन पहुंच चुके हैं, उनका दिन उतरने वाला आएगा, अब कब आएगा कोई नहीं है। ये डायलॉग होता है, जब बहुत उड़ रहे हो रुक जाओ, परेशान ना हो, नहीं गिरोगे। तो जब बहुत उड़ चुका तो गिरना तो है ही है, और जो ज़मीन पे है वो कहाँ जाएगा, उड़ेगा। तो कोई +2 है तो किस में जाना चाहेगा, कॉमन ऑक्सीजन +3 है, तो +2 से +3 से जाओगे तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे, +2 वाला +3 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, तो कहेंगे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिख लीजिए लाइन, देखिए यही कहानी है, 3 बनना है, तो कोई 2 से किस में जाए, 3 में,
या कोई 4 में है तो 3 में आए, तो 4 से 3 में आएगा तो क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सबका कैसा काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले। ये जो आपका इलू उलू करके समझाओ ये +2 वाले हैं, तो किस में जाना चाहेंगे, +3 में। तो इलू उलू करके समझाओगे ये सबका काम होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें से एक लिख रहा है, चाहो तुम तीनों को लिख लो, यानी 2 से 3 में जाएगा, तो यानी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन को लिखा है खाली उतार के, किसको लिया है, सिर्फ EU को। कह रहा लिए EU प्लस इज वर्क एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। सही बात है, ये तो हम भी जानते हैं। +2 वाले तीनों जाएंगे +3 में, 2 से 3 में जाएंगे। एजेंट्स कहाँ से चेंज होगा, देखो लिखा तो है किस में जाएगा, अरे कोई 2 है तो किस में जाएगा, 3 में। तो लिखा है कॉमन ऑक्सीडेशन, तो हम ब्रैकेट में लिख लूँ कि +2 से +3 में जाएगा। और जो TB करके दिखाओगे कितने वाले हैं, 4 वाले, तो ये किस में आएंगे, +4 से +3 में जाएंगे। तो इनका रिडक्शन है, तो इन सबको बोलोगे ये कैसा काम करेंगे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये TB सिपरा TB नहीं, देखो आंखें 4 हो जाएंगे, इनका रिडक्शन कराना है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। अब कहाँ से तुम पूछोगे, हमने तो ट्रिक में डाल दिया उठा के सब। 4 हैं तो 3 में जाएंगे और 2 हैं तो 3 में जाएंगे, उसको उल्टा बोलेंगे। ठीक है, तो तीनों ये इलू करके समझाओ, इनको भी ले आओ, सबको ले आओ, एक नहीं सबको ले आओ, और इनको भी सबको ले आओ। ये हो गया। कह रहा है सिमिलरली YB +2, या YB बोल रहे हैं अलग से, तो इसमें कौन फिर करना आएगा, कह रहा है इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 तो आएगा F में 14। ठीक है, और ये भी कैसा काम करेगा, आगे लिखा है रिडक्टेंट। रिडक्टेंट माने क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो +2 वाले कहाँ जाएंगे, कहाँ गया, लिखा तो है, तो लिख लो भैया, ये सबको लिख लो, इलू उलू करके समझाओ, सबको लिख लो। अरे ये भी इलू उलू करके ये समझाइए। तो ये कौन से वाले थे, +2 वाले, तो ये सब के सब किसमें कैसा काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग SOA, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब आ गया, अब चाहे एक पूछो चाहे सबको पूछो, ये आ गए। आप कह रहे हैं वाई आगे आ गया, TB +4 है हाफ फील्ड एंड ऑक्सीडेंट। अरे हम सबको लिख दिए, लो ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लो, ऑक्सीडेंट बराबर ऑक्सीडाइन, और रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं वर्ड ऐसे छोटे छोटे लिखे हैं। कह रहा है दी बिहेवियर ऑफ स्पर्मियम इज, अब आगे SM को, तो SM भी डाल देता हूँ, कहाँ गए SM में दोनों लाइन में लिखा है, क्या लिखा है, बिहेवियर कैसा, बोथ +2 +3। अरे +3 सब बनाते हैं, तो अलग से लाओ इनको, तो क्या कर दिया +2 में। तो देखो ये जो है इलू, ये भी इलू उलू करके समझाओ, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। तो अगर ये +2 में है तो इनका काम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब किस पे करेंगे, नहीं, अरे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन कराएंगे तो रिड्यूसिंग, इसको लिखो रिड्यूसिंग एजेंट, गलत हो जाएगा, चेक कर लेना वो ना गलत हो जाए। ये 4 वाले हैं तो 4 में जाएंगे 3 में, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी रिडक्शन होगा, ठीक है। और ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी इन लोग का ऑक्सीडेशन होगा, इन लोग का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सही कर लो, गलत हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगा। पढ़ा दिया, पूरा ट्रिक मिले है। अब क्या करना है, इसको 1-2 बार रिवीजन करे, सवाल लग जाएंगे। अब ये चालाक हो, ले आकर ट्रिक किसी दे देना अपने पड़ोसी को, उसके बाद घुमा घंटा हिलाना, वो निकल जाए डॉक्टर बन के, फिर सोच लो बैठ के दारू पियोगे। ऐसे होता है, बहुत बार होता है। और क्या, हाथ से निकले कुछ क्या करोगे।